तो जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तो उसके बाद मेरे मन में सवाल पैदा हो गए अच्छा जी। कि जो मेरे पिताजी थे वो कहाँ चले गए। जी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जाके वापस नहीं आ सकते। जी। क्या जी? गुरु बदलना पाप है। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा अगर ये परमात्मा है तो मुझे प्रूफ आगे तो सतलोक आश्रम करौंथा में कैसी थी चीजें, सतलोक व्यवस्था आश्रम लेकर? करौंथा में कोई भेदभाव नहीं था। अच्छा जी। जिनका ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि ये तो किसी की चुगली करने वाली बात। ठीक है। तो जैसे ही मेरे मन में ये बात आई उसी टाइम संत रामपाल जी महाराज बोले मैं किसी की चुगली नहीं करता। अच्छा, कहते भी संत साची नहीं कहेंगे जी। तो क्या राजनेता कहेंगे? मतलब राजनीतिक व्यक्ति तो संत ही वही है जो सच। हाँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पिरिचुअल टॉक में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं हर बार एक नई कहानी, नया अनुभव। आज एक ऐसी ही कहानी कि कैसे जहाँ जीवन के अंदर दुख ही दुख थे, उनको किस तरह से एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस ने सुख में बदल दिया। हमारे साथ हैं उत्तरी भारत के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान पीजीआई चंडीगढ़ से शशि वोरा जी। शशि जी, स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। और कैसे हो जी? परिवार घर सब ठीक है जी? जी बिल्कुल ठीक है जी। शशि जी, जैसा कि कोई भी आदमी अध्यात्म की ओर चलता है तो उससे पहले उसको इस संसार की जो सच्चाई है उसके बारे में ज्ञान होता है जी। तो जैसा संतों ने अपनी वाणियों के अंदर बताया है कि ये जो संसार है उसका व्यवहार कैसा है, यहाँ पे लोग कैसे हैं और जीवन के अंदर किस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, जी। ये सारी चीज़ें होती हैं। जी। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी आप जॉब कर रहे हैं जी। तो इससे पहले आपने कहाँ कहाँ जॉब की है और प्रेजेंट में आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्या आपकी डेजिग्नेशन है वहाँ पे? जी, मैंने फरीदाबाद में भी जॉब की है जी और पानीपत में भी जॉब की है, करनाल में भी जॉब की है मैंने, और अब मैं चंडीगढ़ पीजीआई में काम कर रही हूँ जी और वहाँ पे यूडीसी की जॉब है मेरी। जी। हाँ जी। तो जब आपका बचपन रहा हो जी। तो किस तरह के एक्सपीरियंस थे, किस तरह की चुनौतियां थी, किस तरह की परिस्थितियां रही बचपन के अंदर? स्टार्टिंग से आप एक बार हमें अपनी लाइफ का ज़रूर बताएं। जी, बचपन मेरा करनाल में बीता। जी ठीक है, मेरा बर्थ वहीं का ही है। जी और फिर 5-6 साल की थी मैं जब मेरे फादर की डेथ हो गई। जी तो फादर की डेथ का मुझे बहुत ही बुरा लगा। जी मतलब मैं बड़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी जब मैं इतनी छोटी थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं था भी डेथ होती क्या है। जी तो जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तो उसके बाद मेरे मन में सवाल पैदा हो गए अच्छा जी। कि जो मेरे पिताजी थे वो कहाँ चले गए। जी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जाके वापस नहीं आ सकते। जी तो बाकी सब फ्रेंड्स के जैसे पिताजी थे वो उनके मैं उनके साथ देखती थी, है ना। तो उनका दुख सुख में वो साथ देते थे। तो मुझे ये चीज़ अंदर से बहुत परेशान करती थी। तो मैं कई बार बहुत रोती थी अकेले में। जी और फिर मैं परमात्मा से सवाल करती थी कि मेरे ही पिताजी क्यों चले गए और वो कहाँ चले गए, वापस क्यों नहीं आ सकते। जी। तो लोग बोलते थे कि वो बहुत अच्छे थे ना, परमात्मा को भी उनकी ज़रूरत थी। ठीक है। तो फिर मैं सोचती थी कि अच्छे ही लोगों की परमात्मा को ज़रूरत होती है। परमात्मा कौन है, वो कौन सा परमात्मा है जिसको अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, जी कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। जी तो पैदा ही क्यों हुए हम यहाँ पे। जी क्योंकि एक जब घर के मुखिया की डेथ हो जाती है ना तो बहुत परेशानियाँ आती हैं, बिल्कुल। बड़ा स्ट्रगल शुरू हो जाता है लाइफ में। ठीक है जी। तो हमारी लाइफ में भी बड़ा स्ट्रगल था। ठीक है जी। हमें काम भी करना पड़ता था और स्कूल भी जाना होता था और उसके अलावा हमें परमात्मा की भी तलाश थी। ठीक है जी। और जब पिताजी की डेथ के बाद तो मुझे और भी ज़्यादा तलाश जो है ना मन में। 8-10 साल की थी मैं, जी लेकिन रोती बहुत थी। ठीक है जी। अकेले में रोना मैंने।
कि कौन है वो परमात्मा, ठीक है फिर जी। इतने सारे परमात्मा है, सबसे बड़ा परमात्मा कौन है। ठीक है जी। तो ये सब सवाल मेरे बचपन से ही मेरे मन में थे। जी, जैसा ना आपने ये चीज़ कही कि बच्चों को अगर चलो किसी के साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाए, किसी के डेथ हो जाती है, तो ये बहलाने के लिए तो कह दिया जाता है जी कि परमात्मा को अच्छे लोगों की ज़रूरत थी, जी वो भगवान के पास चले गए, परमात्मा उन्हें ले जाता है। वैसे अध्यात्म के अंदर ना ये बड़े बेसिक सवाल हैं जी कि जीव कहाँ से आया है, मतलब जी यहाँ जन्म ही क्यों होता है, जी और वो अगर आया है तो उसको जानना क्यों पड़ रहा है। जी वैसे ना अगर हम वैसे भी संसार के अंदर देखें तो कितना बड़ा धोखा होता है एक, बिल्कुल कि इंसान का जन्म होता है, वो लाइफ के लिए वो स्ट्रगल करना शुरू करता है। अपनी एजुकेशन को ले लें, अगर हम जो आदमी अपना कैरियर बनाता है, उसके बाद अपना घर बनाने की कोशिश करता है, परिवार हैं, बच्चे हैं, तो जी एकदम से यहाँ से चले जाना हो जाता है। तो मतलब एक तरह से धोखे वाली स्थिति ये होती है। बिल्कुल। तो जब ये आपके मन के अंदर बेसिक सवाल उठते थे, उसके बाद क्योंकि भगवान का जिक्र होता था कि परमात्मा के पास चला जाता है जीव, डेथ के बाद वो परमात्मा कौन है, इतने सारे भगवान हैं, जी तो आप क्या उपासना करते थे, कैसी साधनाएं आपने की उस परमात्मा को जानने के लिए या पाने के लिए? जी हमने उपासना तो कोई भी नहीं छोड़ी जी। अच्छा जी। हर देवी देवता की हम पूजा करते थे, ठीक है जी। हर तरह का पाठ करते थे। ठीक है जी। हनुमान जी को हम मानते थे, मतलब उनसे हमने एक महावीर सत्संग सभा है वहाँ से नाम ले रखा था। ठीक है जी। और हर देवी देवता को जैसे कि सोमवार को शिव जी का कर लेते थे, जी। है ना, मंदिर में गए, जल चढ़ाया। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले गए, प्रसाद चढ़ाया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, रामायण पढ़ ली। ठीक है जी। बुधवार को भी हम कोई ना कोई व्रत, पूर्णमासी का, एकादशी का, कुछ ना कुछ करते रहते थे। ठीक है जी। वीरवार को फिर हमारा वो पीर पे जाना और दरगाह पे जाना, वो मीठे चावल बना के चढ़ाते हैं वो करना। ठीक है जी। शुक्रवार को संतोषी माता के व्रत, वो मैंने हमेशा ही रखे हैं। ठीक है जी। शनिवार को फिर काली माता के मंदिर भी जाते थे और शनिदेव के मंदिर भी जाते थे। अच्छा जी। इतवार को फिर सूर्य देवता की पूजा करना, सूर्य देवता को जल चढ़ाना। जी। और इतवार को मैंने व्रत भी रखे, सूर्य अच्छा जी। देवता के व्रत होते हैं, ठीक है जी। कथा करनी उनकी सुबह, अच्छा और जी। सारी आरतियां करनी सुबह भी और शाम को भी, लक्ष्मी माता की या जो भी, गणेश जी की हो गई, अच्छा जी। शेरावाली की हो गई, जो भी भगवान देवी देवता हैं सबकी आरती करते थे हम। ठीक है जी। और इसके अलावा हमारा जैसे गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, कार्तिक का पूरा महीना हम सुबह 4 बजे मंदिर पहुंच जाते थे। ठीक है जी। वहाँ पे कोई साधु संत कोई कथा करने आते थे, हवन होता था वहाँ पे, हवन भी करते थे। ठीक है जी। और वो भी जो भी साधु संत वहाँ पे सत्संग करते थे या जो भी कथा सुनाते थे, ठीक है हमें जी। समझ कुछ नहीं आता था, अच्छा जी। संस्कृत में बोल रहे हैं, तो हम बस ये पता था कि सुनना है और पुण्य मिलेगा। ठीक है जी। और घर में जैसे हमारे मम्मी बोलते थे गीता पढ़ लिया करो सुबह, या 18वां अध्याय पढ़ लो हर रोज, उससे ठीक। मोक्ष मिलेगा। ठीक है जी। क्योंकि हमें मोक्ष की तलाश थी। अच्छा मोक्ष की तलाश मुझे बचपन से इसलिए थी क्योंकि एक तो घर का माहौल भी ऐसा ही था धार्मिक, सारे भाई बहन यही भक्ति भाव वाले ही थे, हम जी। सब मिलके ही करते थे भक्ति, सारे भाई बहन। ठीक है। तो यही था कि भाई इस दुनिया में क्यों आए हैं, है ना, इस दुनिया में इतना दुख है ना, परमात्मा सिर्फ सुख बना देता, दुख क्यों बनाया है, पाप और पुण्य दोनों क्यों बनाया है, सिर्फ पुण्य बना देता। ठीक है जी। तो ये सवाल भी थे, और मोक्ष भी चाहिए था और परमात्मा भी चाहिए था, और परमात्मा को ढूंढ रहे थे, सबसे बड़ा परमात्मा कौन है। जी। फिर कहते हैं एक परमात्मा है, फिर वो एक परमात्मा कौन है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये तलाश हमारी बचपन से चलती रही, हर जगह हमने माथा टेका, ठीक है जी। कहीं भी नहीं छोड़ते थे हम। कहीं जागरण पे जाते थे, रात को सारी रात जागना, वहाँ पे सुबह 4 बजे तक तारा रानी की कथा सुनो ठीक है। तो पुण्य मिलेगा, वो भी करते थे। और जैसे रामायण का पाठ कहीं है पड़ोस में, ठीक है पूरी जी। रात वहाँ जाना रामायण पढ़नी। अच्छा जी। और हमारा एक शास्त्र होता था जहाँ से हमने नाम ले रखा था ना, उन्होंने जी। एक शास्त्र लिखा हुआ था, ठीक वो है। भी पढ़ते थे हर रोज। ठीक है जी। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो हम नहीं करते थे। ठीक है जी। कहीं भी कथा चल रही है, बिल्कुल। कहीं भी पोस्टर लगा हुआ है भाई ये कोई संत आए हैं, उनकी कथा है, 8 दिन की कथा है, तो वहाँ पे जाना, ठीक है जी। सारी कथाएं सुनते थे। और हालांकि कभी कुछ समझ नहीं आया कि कोई क्या सुना रहा है, ठीक है। थोड़ी बहुत किसी की कभी समझ आ जाती थी, नहीं तो उनकी या तो भाषा ऐसी होती थी, या फिर जो वो ज़्यादा बुजुर्ग होते थे तो जो बोलते थे ना वो पता ही नहीं चलता था कि बोल क्या रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन बस अंधाधुंध चली जा रहे थे। वो ऐसा होता ना जी कि भक्ति भाव जिन जीवों के अंदर होता है तो उनको वो कसक होती है जी भगवान को पाने की, जी फिर वो
हर जगह उस भगवान को तलाश करते हैं। जहाँ भी उन्हें लगता है कि कोई भक्ति की, भगवान की ऐसी बात हो रही है, तो वो आत्मा खिंची जाती है, भागने की कोशिश करते हैं उस तरफ। तो जैसा आपने अपना शेड्यूल बताया, ये सोमवार से लेकर रविवार तक, जी तो ये तो ऐसा था कि 24 आवर और सातों दिन, जी 24/7 जैसे कहते हैं, जी कि भक्ति की ही तलाश थी और भक्ति की ही क्रियाएं थी आपकी सारी बचपन से। तो ये जो भक्ति भाव था, ये सिर्फ आपके अंदर था या आपके परिवार के दूसरे जो सदस्य हैं, जो जी आपके बाकी भाई बहन थे, उनके अंदर भी ऐसी ही चीज़ें थी, या जी सिर्फ आपके अंदर ही ये कसक थी ऐसे? नहीं, मेरे सारे भाई बहनों के अंदर यही कसक थी, अच्छा जी। क्योंकि सबके अंदर ये दुख था कि हमारे पिताजी कहाँ चले गए ठीक है। और क्यों चले गए। तो हम वैसे भी दुनिया में देखते थे, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का पिता, किसी की माता। जो काल भगवान है वो नहीं देखता कि इसकी उम्र कितनी है या इसका क्या रिश्ता है या इसकी घर में कितनी ज़रूरत है। जी जब जिसके श्वास खत्म होते हैं वो ले जाता है। जी। तो उस हिसाब से जो सारे भाई बहन को भी परमात्मा की तलाश थी और सारे यही करते थे, हम सब मिलके ही करते थे। ठीक है जी। और मेरी एक सिस्टर है जो फरीदाबाद में रहती है, उनके घर जब मैंने आपको बताया कि फरीदाबाद मैंने जॉब करी तो मैं उनके घर रही, ठीक है तो जी। मैंने देखा वो ठाकुर जी की सेवा करते थे। अच्छा जी। वैसे वो हर मंदिर में भी जाते थे, वो भी संतों की कथा सुनते थे, संतों की सेवा करते थे, जी। दान पुण्य बहुत ज़्यादा करते थे। और उनके घर में हर देवी देवता की फोटो थी। ठीक है और जी। सारे ही वो व्रत नियम सब, एकादशी का व्रत, पूर्णमासी का सब करते थे। और इसके अलावा एक ठाकुर जी की सेवा जो होती है, उनका हार श्रृंगार करना, उनका भोजन अलग काफ़ी से टफ बनाना, टफ मानी जाती है। टफ अच्छा टफ जी। मानी जाती है। ठीक है जी। तो हमारी सिस्टर को शाम हो जाती थी, वो पहले तो घर में सबके लिए खाना बनाती क्या थी। क्रियाएं होती थी उनसे, मतलब जैसे सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या क्रियाएं होती थी वो ठाकुर जी की पूजा जब करते थे? पहले तो देखो सबके लिए घर में खाना बनाया, अच्छा सबको, जी। किसी को स्कूल भेजना है या जीआई को ऑफिस भेजना है, वो सब करती थी। ठीक है। फिर वो उनका जो है नहलाना धुलाना ठाकुर हम्म। जी का, जी। उनका हार श्रृंगार करती थी। फिर उनके लिए जो उनका जो स्थान था वो सारा साफ सफाई करनी, अच्छा जी। फिर किचन साफ करनी, जी। दोबारा से फिर तैयारी करनी उनके खाने की। मतलब जो परिवार के लिए खाना बन गया, हाँ जी। उसके अलावा हाँ वो जी, ठाकुर जी के लिए खाना बिना अलग से? प्याज लहसुन का। अच्छा जी। इसलिए वो फिर अलग से फिर साफ सुथरा करके सारे बर्तन दोबारा धो के हम्म। फिर उनके लिए वो भोजन बनाते थे। अच्छा जी। और कुछ मीठा भी बनाते थे, फिर उनको भोग लगता था। तो वो शाम ही हो जाती थी और वो अच्छा। पूरा दिन भूखी रहती थी जब तक अच्छा, वो। मतलब जब तक वो ठाकुर जी को भोग नहीं हाँ लगा जी, वो खाएंगी नहीं? ना खाती नहीं थी। अच्छा जी। तो उनका यही रूटीन था। ठीक है जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ कैसे आए? मतलब ये आप पूजाएं कर रहे हैं, भक्ति आपकी चल रही है, जी आपके अंदर कसक है, जी तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ कैसे आना होता है, कैसे ये संयोग बनता है? जी। संत रामपाल जी महाराज जी की खोज ऐसे हुई, वो ऐसे मिले हमें कि मेरी जो सिस्टर फरीदाबाद में रहती थी, जो ठाकुर जी की सेवा करती थी, ठीक है जी। तो शाम को जैसे धार्मिक चैनल सत्संग लगा लेना उन्होंने टीवी पे। ठीक है जी। तो एक दिन आस्था चैनल लग गया और उस पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था। कौन से सन की बात है ये वैसे? 2003 में, ठीक है, 2003। 2003 मार्च में। ठीक है जी। जी। तो उन्होंने सत्संग सुना उनका, तो उनको ये समझ में आया कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, जितने भी हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं या ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हाँ जी। उससे हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। जी। जब उनको ये समझ में आया तो उनको बड़ा धक्का लगा अच्छा जी। कि, क्योंकि वो विद प्रूफ बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज, हम्म। गीता में भी दिखा रहे थे, वेदों जी। में दिखा रहे थे क्या लिखा है, कौन सी भक्ति करनी चाहिए। हम्म। तो उनको समझ में आया कि मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो वो बड़े परेशान हो गए, ये कि ये क्या हो गया, हमारी तो सारी उम्र निकल गई ये सब हाँ, करते ऐसा होता है करते। ना, भाई एक हमारी आस्था होती है, जी और आस्था भी मजबूत आस्था होती है, जी और जब हमें कहीं से पता चले कि जो हमारी आस्था है वो हमारे सदग्रंथों से ही मेल नहीं खा रही, जी। तो झटका तो तगड़ा उनको लगता है। झटका लगा बहुत। ठीक है हाँ जी। जी। तो फिर उन्होंने वो टाइम और सत्संग का नोट कर लिया कि कितने बजे आ रहा है। जीआई जब घर आए तो उनको बताया, मतलब उनके हस्बैंड? हस्बैंड जब घर आए ठीक है जी। तो उनको बताया कि भाई मैंने एक संत का सत्संग सुना है, वो बता रहे थे कि इस सब से हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो जीआई अगले दिन, मतलब उनके हस्बैंड अगले दिन टाइम पे आ गए घर ठीक कि है जी। मैं भी सत्संग सुनूंगा। ठीक है फिर जी। उन्होंने उस आस्था चैनल पे उनका सत्संग सुना। जी। तो वो पढ़े लिखे इंजीनियर थे, है ना, अच्छा तो जी। बहुत जल्दी उन्होंने कैच कर लिया। ठीक है जी। एक ही सत्संग सुन के, और वो वहाँ से एड्रेस नोट किया उन्होंने, फ़ोन नंबर नोट किया, अच्छा जी। और अगले ही दिन उन्होंने फ़ोन किया करौथा आश्रम, सतलोक आश्रम में, ठीक है जी। कि भाई हम नाम लेना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप जब मर्ज़ी आ जाओ।
ठीक है जी। उन्होंने उसी टाइम चले गए, वो उसी टाइम तैयारी कर ली जी। कि हम अभी जाएंगे। ठीक है जी। तो वो करौथा आश्रम पहुंच गए ठीक और है। संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, ज्ञान चर्चा हुई जी। और वहाँ उनसे उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। ठीक है जी। तो आपके दीदी और जो आपके जीजा जी थे, उनके हस्बैंड, उनको ये ज्ञान समझ आ गया, जी वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में चले गए। जी। फिर उन्होंने बाकी जो अपने भाई बहन थे उनको बताने की कोशिश की, किस तरह से फिर ये उनके मतलब ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज जी का उनको समझ आया था, जी तो बाकी भाई बहनों तक उन्होंने कोशिश की वो बताने की? जी। फिर तो वो हर दिन यही ज्ञान ही समझाने लगे सबको। अच्छा जी। तो वो चाहते थे कि सबको परमात्मा मिलना चाहिए। जी। उनको लगा हमें तो परमात्मा मिल गया, अब ठीक। भाई बहनों को भी मिलना चाहिए। ठीक है। तो जहाँ भी हम मिलते, वो अगर हमारे घर आए या हम उनके घर गए या कोई फंक्शन आ गया, बीच में 2-3 हमारे घर फंक्शन भी आ गए। अच्छा जी। उनकी ही बेटी की शादी हुई, वो ठीक है। चंडीगढ़ में हुई थी। हम्म। तो उन्होंने बिना दहेज की शादी करी। ठीक है। तो वो हमें समझाने लगे कि देखो हमने कैसे बिना दहेज के शादी की है। जी। और जब शादी के बाद सारे बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, वो सबको ज्ञान समझाने लगे। ठीक है। मेरा भाई था, बाकी बहनें थी, सबको। तो फिर एक उनके बेटे की भी शादी हुई उसके बाद। अच्छा जी। तो हम वहाँ पे मिले, तब भी उन्होंने ज्ञान समझाया। ठीक है। एक चंडीगढ़ में सिस्टर रहती है, उसके बेटे की शादी हुई चंडीगढ़ में, फिर सारे इकट्ठे हुए, अच्छा जी। फिर उन्होंने ज्ञान समझाया। ठीक है। पर मेरे समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है जी। लेकिन मेरे भाई भाभी ने, मेरी एक फरीदाबाद में और सिस्टर है, उसने नाम ले लिया। ठीक है जी। और एक सिस्टर रहती है करनाल में। अच्छा जी। उसके बाद क्या हुआ कि 2004 मार्च में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ पंचकुला में। अच्छा जी। तो वो पंचकुला आए सत्संग करने। जी। फिर मुझे भी फ़ोन आया कि पंचकुला में हमारे गुरु जी का सत्संग है और आप भी आना। मतलब आपकी सिस्टर ने कॉल किया आपको? हाँ जी। अच्छा जी। तो मैं वहाँ गई नहीं। अच्छा, हाँ गए नहीं? जी, क्यों? मैं गई नहीं। अच्छा। बस मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि एक तो दिमाग में ये था कि हमने गुरु धारण कर रखा है, ठीक है जी। गुरु बदलना पाप है, अच्छा जी। ये दिमाग में था। ठीक है। यही समझाया गया था कि एक बार गुरु बनाते हैं, ठीक है जी। नाम भी ले रखा था। हम्म। तो मैंने सोचा हमने तो गुरु बना रखा है, ठीक है। तो मैं ये सोच के गई नहीं। ठीक है जी। और मेरी सिस्टर दूसरी चली गई, करनाल वाली। वैसे कितनी ऑपोजिट बात है ना, कि पहले बचपन से आपकी क्या रूटीन थी भी, कहीं अगर वो जागरण की ढोलकी भी सुन गई जी तो भाग जाओ, जी कहीं कोई पोस्टर भी देख लिया किसी का भी वहीं पहुंच जाओ। और इस बार जब क्या सच्चा हुआ, परमात्मा कोई आपको इनवाइट कर रहा खुद, है हाँ जी, और आपके खास खास रिलेटिव हैं, बिल्कुल रिश्तेदार, हाँ आपकी बहन बिल्कुल आपको इनवाइट कर रही है कि बिल्कुल, आप जरूर आना, हाँ जी तो एकदम से मन अड़ गया, नहीं जाना बिल्कुल। नहीं है। आज तक इस बात का दुख है मुझे जी। कि वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी। जी। जी। हमने कोई संत, कोई साधु छोड़ा ही नहीं, हाँ कोई जी। सत्संग नहीं छोड़ा। ठीक है। और जब सच्चा परमात्मा खुद चल के आया और हमें मैसेज भी भिजवाया हाँ कि जी। भाई सत्संग सुनने आओ, और मैं गई नहीं। अच्छा जी। हाँ जी, आज तक मुझे दुख है इस बात का। ठीक है जी। तो करनाल वाली सिस्टर आई थी, वो नाम लेके चली गई। अच्छा जी। और उसके बाद सारे भाई बहन धीरे धीरे नाम ले गए। तो जब पंचकूला में संत रामपाल जी महाराज आए जी सत्संग के लिए, तो आपको इनवाइट किया गया, जी। तो परिवार का कोई सदस्य नहीं गया? नहीं, मेरे हस्बैंड गए थे। अच्छा जी। ये गए थे और वहाँ पे ये नाम ले आए। अच्छा जी। हाँ जी, इन्होंने मेरे को बोला था कि चलते हैं साथ में। ठीक तो है मैंने जी। कहा नहीं, बहुत दूर है, वैसे भी गुरु तो बना ही रखा है हमने। ठीक तो है। वो तो यही बोलेंगे कि नाम ले लो, गुरु बना लो, और गुरु बदलना पाप है। ठीक है। तो इस सोच के साथ मतलब मैं गई नहीं। ठीक है और जी। हस्बैंड गए और नाम ले आए। जी। और इन्होंने घर में आके भक्ति करनी शुरू कर दी। जी। तो ये आरती करने लगे, जोत जलाने लगे, मंत्र जाप करने लगे। ठीक है जी। और उसके बाद फिर 2000 तो जब आपके हस्बैंड ने नाम लिया, जी मतलब एक तरह से वो आरती, रमैनी और भक्ति का माहौल आपके परिवार के अंदर आया, आया। हाँ जी मतलब पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट था। जी। इनका अलग से मंदिर था और हमारा अलग से मंदिर था। तो कोई चेंजेस लगे आपको परिवार के अंदर या घर के माहौल में, किसी तरह का कोई चेंज लगा हो? मुझे अपने हस्बैंड के अंदर चेंजेस लगे। अच्छा जी। उनका थोड़ा शांत हो गया, थोड़ा अच्छा हो गया घर का माहौल। ठीक है जी। उनके बिहेवियर में चेंज आया। ठीक है जी। जैसे उन्होंने ड्रिंक वगैरह छोड़ दी। अच्छा जी। हाँ, नशा करते थे, वो छोड़ दिया था उस जी। टाइम, बिल्कुल छोड़ दिया था। ठीक है जी। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी हैरान करती थी। ठीक है जी। हाँ जी। फिर मुझे सिस्टर मेरी एक पंजाब में रहती है, उसने मुझे बहुत बार फ़ोन किया ठीक है जी। कि तू सत्संग सुन ले संत रामपाल जी महाराज जी का। अच्छा जी। पहले उसने मुझे बोला चल तू 20 सत्संग सुन ले। ठीक है। फिर उसने मुझे बोला, जब बड़े दिन बोलती रही, फिर हाँ कहती जी। चल 10 सुन ले। ठीक है जी। मैंने फिर भी नहीं सुना।
मैंने कहा नहीं, मुझे समझ नहीं आती, वो गीता दिखाते हैं, वेद दिखाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जी। फिर उसने बोला कि चल तू ऐसे कर, तेरी कमर में दर्द रहती है, मेरी कमर बहुत दर्द थी, ठीक है जी। तो मेरा एक मणका दबा हुआ था, गिर गई थी मैं एक बार। ठीक है तो जी। उसने बोला तू ना पूर्ण परमात्मा बोल के प्रार्थना किया कर अच्छा जी। कि पूर्ण परमात्मा मेरी कमर दर्द ठीक कर दो। अच्छा जी। तो जब उसने वो शब्द बोला ना, पूर्ण परमात्मा, ठीक तो है। मुझे वो अच्छा लगा। ठीक मैंने है। कहा ये बहुत अच्छा बोला तूने, ठीक मैं है। ये करूँगी। जी। पूर्ण परमात्मा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना, ठीक है। क्योंकि हमारे स्कूल में ना प्रेयर होती थी, ठीक है जी। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर दो खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब हैं तेरी आत्मा। ठीक है जी। तो वो जब स्कूल में प्रेयर बोलती थी ना, मेरा अंदर से आवाज़ निकलती थी पूर्ण परमात्मा, बहुत अच्छा लगता था। जी। तो मैं प्रेयर बड़े दिल से बोलती थी। तो फिर मैंने पूर्ण परमात्मा को प्रे करना शुरू कर दिया। अच्छा जी। हाँ जी। तो दिसंबर 2004 में सत्संग में गए मेरे हस्बैंड, पहले तो भी। वो जो कमर दर्द था हाँ जी, उसके लिए आप प्रे करते थे? मैं उसके लिए प्रे करने लगी। अच्छा जी। तो परमात्मा हमें तभी मिलता है ना जब हम परमात्मा को चाहते हैं, ठीक है। ठीक है ना। चाह तो हम बचपन से रहे थे, हाँ जी। लेकिन जब सच्चा परमात्मा सामने आया, हम्म। तो जब तक हमारे अंदर से पुकार नहीं ना होती या हम याद नहीं करते, ठीक है। तो हम पहले तो याद कर रहे थे, हाँ जी। लेकिन उस हिसाब से नहीं ना कर रहे थे। अब परमात्मा सच्चा सामने आ गया, बिल्कुल। तो फिर उनको हमने पुकारना था, उनको चाहना था। ठीक है। तो वो जब मैंने चाहा, पूर्ण परमात्मा को प्रे करना शुरू किया, ठीक है जी। तो जब मेरे हस्बैंड दिसंबर 2004 में सत्संग में गए, ठीक है। तो फिर वो शुक्रवार शनिवार इतवार 3 दिन सत्संग होता था। ठीक है हर जी। 15 दिन बाद 3 दिन का सत्संग होता था। तो जब वो गए तो मेरे मन में वो शुक्रवार गए तो शनिवार मेरे मन में आया कि मैं जाके देखतूँ सही। भाई रोज़ मेरी सिस्टर मुझे फ़ोन करती है और सारे जाने लग गए हैं, सब ने नाम ले लिया है, ठीक है जी। ऐसा वहाँ पे है क्या। ठीक है जी। तो मैंने चंडीगढ़ वाली सिस्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा आप बच्चों का ध्यान रखोगे, मैं जाके देख के आऊँ कि वहाँ पे होता क्या है, क्योंकि उसको भी सब फ़ोन करते थे। ठीक है जी। तो उसने बोला हाँ हाँ तू जा, मैं बच्चों का ध्यान रखूँगी, और तू देख वहाँ होता क्या है, अच्छा क्यों हमारे पीछे पड़े हैं सारे। जी। ठीक है जी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की वेशभूषा ना बिल्कुल साधारण, सफ़ेद कुर्ता पजामा। ये ना वेशभूषा से पहले जो आपने पीछे पड़ने वाली बात की ना, इसको लेकर है कि जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत किसी से मिलते हैं जी। तो एक ही चर्चा उनकी होती है, मतलब वो परमात्मा की, भक्ति की, सदग्रंथों की, इन चीज़ों की बात करते हैं। जी। कौन सा नाम जपना चाहिए, कौन परमात्मा है, ग्रंथों में क्या लिखा है, इस तरह की बातें होती हैं। तो कई बार जो परिवार के या रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या अन्य भी लोग हैं जो मिलते हैं, वो ये कहते हैं यार आपको कोई दूसरी बात नहीं आती, जी। आपको एक यही बात जी। आती है। ये कई बार चीज़ें होती हैं ऐसे। जी। पर अगर सच्चाई को देखा जाए तो भगवान के बिना या परमात्मा के बिना और कोई बात है भी नहीं करने वाली। तो इस तरह से मतलब वो आपकी जो सिस्टर आपको कॉल करते थे तो उनकी भी शायद यही भावना रही होगी जी। कि इनको ये, उनको पता था ना कि हमें परमात्मा चाहिए, जी। और उनको पता था हमें मिल गया परमात्मा, हाँ जी। और हम भी परमात्मा को पा लें, क्योंकि भाई बहनों के लिए तो सबसे पहले बंदा सोचता ही है ना। बिल्कुल जी। तो इसलिए उन्होंने मुझे बार बार बोला और मेरी सिस्टर को भी बार बार बोला। अच्छा जी। तो फिर दिमाग में ये था कि इतने साधारण वेशभूषा में, सफ़ेद कुर्ते पजामे में हैं, क्योंकि दिमाग में ये था ना भगवे कपड़े होते हैं ऑरेंज कलर के, और माला डाली होती है, माथे पे तिलक होता है, वही संत होते हैं। ठीक है जी। और फिर ये विद प्रूफ गीता पढ़ के सुनाते हैं या वेद पढ़ के सुनाते हैं, तो वो थोड़ा हम पढ़ाई से भी दूर भागते थे, हाँ। क्योंकि पहले भी पढ़ तो रहे थे लेकिन है। सिर्फ पढ़ रहे थे, पता कुछ नहीं था उसमें लिखा क्या है। ये चीज़ ना संत रामपाल जी महाराज जी ने भी बताई थी एक बार सत्संग में कि जब उन्होंने ये स्टार्टिंग में वेद, गीता, पुराण ये चीज़ें दिखानी शुरू की तो लोग कहते थे भाई ये कैसा संत है जी, किताबों से पढ़ पढ़ के बताता है। जी। तो गुरुजी ये जो है आपके संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने ये बाद में बताया कि आज यही जो ये किताबें पढ़ के सुनाई, गीता, वेद, पुराण, इन्होंने ये अध्यात्म ज्ञान सुलझा दिया सारा। जी बिल्कुल। तो दूसरा ये वेशभूषा को लेकर जरूर ये होता है क्योंकि एक हमने एक इमेज बनाई होती है बिल्कुल, संत इमेज को बनाई लेकर हुई है। कि वो इस तरह के संत होते हैं। जी। वो कपड़े से पहचान करते हैं या उनकी दाढ़ी से या बाल मुंडवाए हैं, जटाएं हैं, ऐसी चीज़ों से पहचान करने की कोशिश करते हैं हम। जी। तो ये हमें बाद में समझ आई ना कि परमात्मा की पहचान तो ज्ञान से होती है, संत की पहचान ज्ञान से होती है, ठीक है। कपड़ों से नहीं होती। बिल्कुल। ये समझ बाद में आई, पहले इस बात की समझ नहीं थी। ठीक है जी। तो फिर मैं शनिवार को जो है सत्संग में चली गई।
ठीक है जी। और ये पता था सिर्फ कि करौंथा जाना है। अच्छा जी। और मतलब कैसे किसी आपके परिवार के जो अन्य सदस्य थे, जैसे आपके हस्बैंड थे या आपकी सिस्टर वगैरह, उनको किसी को ये इंटीमेशन था कि आप आने वाले हो? जी नहीं, अच्छा। किसी को नहीं पता था। बस अच्छा। वो चंडीगढ़ वाली सिस्टर को पता था, उसने भी अभी नाम नहीं लिया था। अच्छा जी। तो सिर्फ उसको मैंने बताया, वो कहती ठीक है बच्चों का ध्यान मैं रख लूंगी, तू जा। ठीक है जी। वहाँ किसी को नहीं पता था, अच्छा जी। ना ही मैंने हस्बैंड को बताया। वो फ़ोन भी नहीं थे उस टाइम, हाँ जी। लैंडलाइन होते थे, एसटीडी वगैरह पे जी जी जाते थे, जी। वैसे फ़ोन नहीं हाँ, होते थे। 2003-4 के हाँ, आसपास इतने। मोबाइल तो था ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है, मैं ये पता था कि करौंथा जाना है। अच्छा जी। तो चंडीगढ़ बस स्टैंड पे चली गई और वहाँ पे जाके मैंने पूछा कि मैंने करौंथा जाना है। तो एक कंडक्टर ने बोला रोहतक की बस में बैठ जाओ या झज्जर की बस में बैठ जाओ। ठीक है जी। तो फिर झज्जर की बस वाले ने मुझे बुला लिया, कह रहा आप इधर आ जाओ। अच्छा जी। तो उस बस में बैठी और फिर रोहतक बस स्टैंड जब बस पहुंची तो मैंने कहा मैं यहाँ उतर जाती हूँ। कहने लगा नहीं नहीं, इसी बस में बैठे रहो, करौंथा आपको हम उतार देंगे। ठीक है। तो उन्होंने मुझे सतलोक आश्रम करौंथा के बिल्कुल गेट के सामने उतार दिया। ये भी बड़ी जी हैरान करने वाली बात ऐसे है कि मतलब आपको पता भी नहीं जी। है कि हाँ आश्रम कहाँ है, जी, क्या रूट है, कुछ कहाँ नहीं से पता जाना था। है। और संजोग ऐसा बनता है कि आप चंडीगढ़ से निकले और सीधा सीधा सतलोक सतलोक आश्रम आश्रम के के गेट सामने के सामने। सामने उतार दिया। ठीक है जी। जी। तो जब मैं वहाँ पे अंदर गई तो मुझे वो जो देख के मुझे जो माहौल मिला वहाँ पे, तो मुझे ये आया मन में कि मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। तो जो आपके बाकी भाई बहन थे, हाँ, वो मिले आपको वहाँ या क्या रिएक्शन रहा उनका? जब मैं पहले तो मैंने आश्रम को इधर उधर देखा तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ, ठीक है। पक्का आई हूँ, ये नहीं पता कब आई हूँ, पर मैंने आश्रम पहले देख रखा है। ठीक है मुझे ऐसी फीलिंग आई। जी। तो मेरे सारे भाई बहन इकट्ठे बैठ के ना परमात्मा की बात कर रहे थे या ज्ञान चर्चा करते थे। ठीक है। तो वो मुझे देख लिया उन्होंने दूर से ही, और वो सब खड़े हो गए मुझे देख के और अच्छा जी। बहुत खुश हो गए कि चलो ये भी ठीक है। आ गई। तो जब मैंने उनको देखा मैं उनके पास पहुंची। वो ऐसे सरप्राइज हुए, उन्होंने पूछा नहीं आप कैसे सरप्राइज हुए कैसे? तभी तो सारे खड़े हो गए कि ये क्या हो गया, अच्छा जी। मुझे देख के कि ये कैसे आ गई। ठीक है जी। तो सरप्राइज हुए, फिर उन्होंने बहुत खुश हुए। हम्म। खैर मुझे उन्होंने बोला कि बहुत सही टाइम पे आई है, अभी संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, अच्छा जी। तो चल तेरे को आशीर्वाद दिलवाते हैं। ठीक है मेरी जी। करनाल वाली सिस्टर मेरे साथ चली गई। हम्म। और लाइन में मैं इतनी कमर दर्द से परेशान थी कि मैं लाइन में खड़े होके नहीं गई, अच्छा जी। बैठ के एक जगह बैठ गई। फिर उन्होंने बोला एक लेडी को कि ये आपके पीछे है, जब आगे इसका नंबर आएगा आपके पीछे ही अंदर जाएगी ये। तो उन्होंने मुझे वहीं बिठा दिया। अच्छा फिर जी। जब लाइन आगे पहुंची तो मैं फिर खड़ी होके गई, मतलब मेरे को इतना पेन होता था पहले। ठीक है। तो जब मैं अंदर गई, मुझे प्रणाम करना भी नहीं आता था। हम्म। मैंने सबको देखा जैसे प्रणाम कर रहे थे वैसे थोड़ा बहुत मैंने किया। ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी को भी मैंने ऐसे झुक के थोड़ा सा प्रणाम किया। अच्छे से प्रणाम करना भी नहीं आता था। ठीक है जी। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि गुरुजी ये मेरी सिस्टर चंडीगढ़ से आई है। तो गुरुजी ने बोला अच्छा बेटी ठीक है। जी। और वो सबको आशीर्वाद देते रहे और आशीर्वाद लेके सब आगे चलते रहते थे। और वहाँ प्रसाद भी मिलता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ हाँ, प्रसाद क्योंकि आप लेना है। पहली बार आए थे, आपको पहली बार गई कोई थी मैं। आइडिया नहीं था। हाँ जी। तो साइड में मेरी सिस्टर मुझे लेके ना खड़ी हो गई वहाँ पे। अच्छा जी। तो मुझे कहती देख ले ये परमात्मा है, हमें परमात्मा मिल गया। ठीक है। तो मैंने बोला कि उसको तो कुछ नहीं बोला, मैंने मन में सोचा, मैंने कहा अच्छा जी। अगर ये परमात्मा है तो मुझे प्रूफ दे। हम्म। तो आज तक हमने किसी भी देवी देवता से या संत से प्रूफ नहीं प्रूफ मांगा नहीं था। मांगा। अब जब सच्चा परमात्मा मिला तो हमें प्रूफ चाहिए। ठीक है जी। तो एकदम जैसे ही मेरे मन में ये बात आई, संत रामपाल जी महाराज जी बोले शशि बेटी को प्रसाद दो। अच्छा, मतलब उन्होंने आपका नाम लिया डायरेक्ट? जी। ना अच्छा उन्होंने मेरे से नाम पूछा था, ना मैंने बताया था, ना मेरी सिस्टर ने बताया था। जी। उसने ये बोला था मेरी सिस्टर चंडीगढ़ से आई है। और इसमें ये भी है ना, मतलब कि आप फर्स्ट टाइम गए फर्स्ट आश्रम, टाइम गई थी। और दूसरा ये कि आपका कोई प्लान भी नहीं था नहीं, जाने का, प्लान मतलब नहीं था, एकदम से आप गए वहाँ पे? किसी को भी नहीं पता था। जी। तो उन्होंने बोला शशि बेटी को प्रसाद दो। हम्म। तो वो जो लेडी खड़ी थी मुझे उसने प्रसाद दिया, और वो पीछे मुड़ के ऐसे प्रसाद दिया जैसे वो भी मुझे जानती है। अच्छा जी। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि परमात्मा ने एक सेकंड में मुझे प्रूफ दे दिया। ठीक है जी। और मैं मन ही मन ये सोचती रही कि ये क्या हुआ। अच्छा और जब जी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया ना, तो वो मेरा कमर दर्द नहीं मुझे पता चला कि कहाँ गया। अच्छा, वो आपने नाम भी नहीं लिया था, हाँ जी। आप डायरेक्ट आश्रम के अंदर गए? जी। और जिस कमर दर्द से आप पहले परेशान थे, आपकी सिस्टर ने बोला था कि परमात्मा से प्रार्थना करो, हाँ जी। और उसके बाद जब आप लाइन में थे तो आपसे खड़ा नहीं हो पा रहा हाँ, था, इतनी मुश्किल से अंदर पहुंचे, मुश्किल से अंदर और वो जाते ही ठीक हो गया? जाते ही ठीक हो गया। ठीक है और जी। मैं खुद ही भूल गई हम्म। कि मेरे को अभी इतना पेन था और अच्छा अब जी। पेन कहाँ गया, ठीक मुझे है। याद भी नहीं रहा। हम्म। फिर मैं बाहर आई तो फिर मुझे वो
लेके गई, भंडारा कर लो, खाना खा लो, मतलब ठीक मेरे है जी। सिस्टर वगैरह। ठीक है। तो वहाँ मैं जब खाना खाने गई तो मुझे बहुत हैरानी हुई देख के कि वहाँ पे इतना साफ सुथरा देसी घी का भंडारा, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग, ठीक है। और इतना सारे साफ सफाई चारों तरफ। जैसे बर्तन धो रहे हैं तो चार चार सर्फ के पानी में, फिर साफ पानी में, ये चीज़ें मैंने वहाँ देखी तो मुझे मतलब बहुत सारा अच्छा लगा। सिस्टम ऐसा था। हाँ जी। वैसे ना कई बार क्या होता है शशि जी कि बहुत सारे ऐसे सत्संग देखे हैं या वो चीज़ें देखी, यहाँ अगर भंडारा खाने के लिए कोई जाता तो चार्जेस लिए जाते हैं, चार्जेस लिए जाते हैं। पैसे लेते हैं। जहाँ हम पहले जाते थे वहाँ हम पैसे देते थे, वहाँ लंगर के पैसे देने कहाँ पड़ते की थे। बात कर रहे हो? महावीर सत्संग सभा है, ये फरीदाबाद में है। फरीदाबाद। हाँ ठीक है जी। जी। अच्छा जी। तो वहाँ हम 1 साल में एक बार ही जाते थे, जी। जहाँ पे उनका नवरात्रे और रामनवमी वगैरह होता है ना, ये अष्टमी पे जी। तो यज्ञ होता है वहाँ पे, वो यज्ञ बोलते हैं, जैसे हम अच्छा। पाठ बोलते हैं अब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ जाते थे तो वो लंगर के पैसे मांगते थे, तो अच्छा हमारे जी। पास किराया ही मुश्किल से होता था, तो जी। लंगर के पैसे जिसने मांगने होते थे ना, हम जी, थोड़ा जी। चुपते रहते थे कि ये पैसे ना मांग ले। और ऐसा ना मतलब बच्चे हैं और उनके सिर से जो पिता का साया उठ गया है हाँ और वो हाँ जी। स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, हाँ जी। और वो कहीं भक्ति भाव से गए हैं, जी। तो उनसे खाने के भी पैसे लिए जा रहे पैसे हैं। लिए जाते थे। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा, अच्छा जी। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी ठीक है। कि आप जितना भी खाओ, जितनी बार मर्जी खाओ, लेकिन बस ये था कि आप जूठा नहीं छोड़ सकते, ठीक है। उतना लो जितना हाँ, आपने खाना वो है। तो ऐसा ना जी, ये देखो नियम मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, अन्न का सत्कार अन्न करना का चाहिए, सत्कार करना। जी। क्योंकि लाखों या हम कहें करोड़ों लोग भूख से जूझते हैं जी। और अन्न को बर्बाद करना तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। जी। जी। और वहाँ पे बाथरूम इतने साफ थे, अच्छा हर जी। जगह साफ सुथरा, सफाई बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, ठीक है जी। और बड़ा सिस्टम बहुत अच्छा था, सिस्टमेटिकली था सब कुछ। ठीक है जी। हाँ जी। तो वहाँ पे लाइनों में आराम से जा रहे हैं, कोई बड़े छोटे का फ़र्क नहीं, कोई अमीर गरीब का फ़र्क नहीं। ठीक तो है। आश्रम में मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ठीक है। तो जैसे आपने पहले सत्संग देखे थे या संतों के जो कार्यक्रम या प्रोग्राम आपने कोई भी अटेंड किए थे, तो वहाँ आपने कभी भेदभाव महसूस किया था जी। जब आप अन्य स्थानों पे गए? क्योंकि जी। आपने कहा ना कि कहीं पोस्टर देखा, हर जगह आप चले जाते थे, जी। कोई भेदभाव महसूस हुआ कभी? भेदभाव था, अमीर गरीब का, बड़े छोटे का भेदभाव मैंने मंदिरों में भी देखा था, अच्छा जी। और जहाँ हम पहले जाते थे वहाँ भी देखा था मैंने, जी। जहाँ से हमने नाम लिया था, और बाकी भी हर जगह पे देखने को मिलता था, है ना। कोई अमीर है ज़्यादा, उसको ज़्यादा प्रसाद दे रहे हैं, गरीब को थोड़ा धक्का मार रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, तो ये जी। चीज़ें मैंने देखी थी। जी। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। तो ये ऐसे ना, वैसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया। तो एक बार वैष्णो देवी हम गए, मतलब काफ़ी आपको पता स्ट्रगल के साथ जाना पड़ता, पैदल चलना जी। पड़ता काफ़ी। हाँ जी। तो जैसे ही वो जाके प्रणाम करने की कोशिश की, उन्होंने पकड़ के आगे निकाल दिया। मतलब ये भी देखने का मौका नहीं मिला कि प्रणाम जहाँ किसको गए। किसको कर रहे थे, मतलब अंदर था क्या जिसे प्रणाम करें। मतलब ऐसा होता है मंदिरों में या काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो वो तो मतलब देखने भी नहीं देते। जी। बड़ी दूर की चीज़ है प्रणाम करना, या वो दर्शन के माध्यम के लिए ही तो जाते हैं, मतलब सोचता है दर्शन करके आते हैं, वो दर्शन तो होने भी नहीं पाते, आगे धकेल देते। तो सतलोक आश्रम करौंथा में कैसी थी चीज़ें, सतलोक व्यवस्था आश्रम लेकर? करौंथा में कोई भेदभाव नहीं था। अच्छा जी। हाँ जी, ना अमीर गरीब का, ना बड़े छोटे का, हम्म। ना खाने में कोई फर्क था, सबको अच्छा। एक जैसा, एक बराबर। और देसी घी का भंडारा था, जी। सबको गद्दे मिलते हैं वहाँ पे, अच्छा जी। बाथरूम में साबुन तेल सब फ्री था, ठीक है। किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं, सबके साथ एक जैसा समान व्यवहार। अच्छा ये जी। चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। और फिर शाम को सत्संग हुआ अच्छा जी। वहाँ पे, 7 से 9 या 7:30 से 9:30 सत्संग होता था। ठीक है जी। तो सत्संग सुनने बैठ गए जब सारे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग शुरू किया, तो उन्होंने सृष्टि रचना सुनाई अच्छा जी। सबसे पहले। ठीक हाँ है। जी। तो सृष्टि रचना में मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। मतलब जो बचपन के अंदर आपके मन में सवाल उठे थे, जी। जिन सवालों को लेकर आप मतलब सारा जीवन खोज में थे, तलाश कर रहे थे, जी। तो आप फर्स्ट टाइम गए हो जी। सतलोक आश्रम हाँ करौंथा जी। के अंदर, हाँ जी। और फर्स्ट सत्संग आप अटेंड कर रहे हो। जी। फिर आपके सवालों के जो बेसिक सवाल हर इंसान के मन में होते हैं, जी। तो कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्यों आए, यहाँ इतना दुख क्यों है, हर सवाल का जवाब मुझे सृष्टि रचना में मिल गया। ठीक है जी।
फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने वो भी बताया कि कलयुग कैसे खत्म होगा। अच्छा जी। हाँ जी, राजा हरिश्चंद्र कलगी अवतार धार के आएगा, सबको मार देगा तलवार से, वो भी सब, क्योंकि मेरे मन में वो भी सवाल था, मैंने बहुत बार सुना था कलयुग खत्म हो जाएगा, अच्छा जी। तो मैं सोचती थी ये कब और कैसे खत्म होगा। ठीक है। तो मुझे उस सवाल का जवाब भी मिल गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद उन्होंने राधा स्वामियों के बारे में बताया अच्छा जी। कि वो शिवदयाल जी बुक्की में आते थे और हुक्का पीते थे। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी। ठीक है। मैंने कहा ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि ये तो किसी की चुगली करने वाली बात है। ठीक है। तो जैसे ही मेरे मन में ये बात आई, उसी टाइम संत रामपाल जी महाराज बोले मैं किसी की चुगली नहीं करता। अच्छा जी। मैं मतलब ये आपके मन में आया था? मेरे मन में था अच्छा जी। जब मैं सुन रही थी, तो मैंने कहा ये तो, पहले तो सारा सत्संग मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे मैंने सारे सवालों के जवाब मिल गए। ठीक है। फिर उन्होंने जब ये बोला तो मैंने कहा ये तो भाई किसी की चुगली करने वाली बात है। तो उन्होंने बोला मैं किसी की चुगली नहीं करता। ठीक है वही का वही वर्ड उन्होंने यूज़ किया। जी। क्योंकि बाद में मैंने बहुत सत्संग सुने, उसमें संत रामपाल जी महाराज निंदा वर्ड यूज़ करते हैं। हाँ, नॉर्मली जब भी ये टॉपिक आता है ना, तो संत रामपाल जी कहते हैं ये किसी की निंदा नहीं, हम सच्चाई बता रहे हैं, तो वो निंदा वर्ड यूज करते हैं। हाँ, चुगली वर्ड हाँ, कभी यूज नहीं तो करते। मेरे मन में चुगली आया तो उन्होंने चुगली वर्ड यूज़ किया। ठीक है। तो उन्होंने बोला ये उन्हीं की बुक लिखी हुई मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मैंने नहीं लिखी है। ठीक है जी। और सच्चाई बताना मेरा काम है, सच्चाई तो मैं बता के रहूँगा, ठीक है। सच्चाई नहीं बताऊंगा तो मैं दोषी हो जाऊंगा। एक चीज और भी कहते हैं ना संत रामपाल जी महाराज, कहते हैं संत साची नहीं कहेंगे जी, तो क्या राजनेता कहेंगे? बिल्कुल। मतलब राजनीतिक व्यक्ति तो संत झूठ ही ही बोलते। वही है जो सच कहे। हाँ, कहते हुए साची संत साची सत्संग का नहीं मतलब ही यही है कि बिल्कुल सच का संग। तो और एक चीज और भी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, वो कहते खरी खरी जो कहते हैं जी, साध कहावे सोए, और जेता मीठा बोलवा तेता संत न तेता होए। संत ना होए। हाँ जी। बिल्कुल। तो फिर वहां पे फिर मैं हैरान हुई अच्छा कि जी। ये तो दिल की बात जान लेते हैं, ठीक है तो जी। यही परमात्मा है। तो उसके बाद अगले दिन सुबह फिर जब भंडारा करने गई तो वहाँ पे फॉर्म भर रहे थे नाम लेने के लिए। ठीक तो है। मैंने फॉर्म भर दिया। मैं कहा अब तो नाम लेके जाऊंगी, ठीक क्योंकि मैं पहले ही बहुत देर कर चुकी थी। जी। मार्च 2004 से लेके दिसंबर 2004 आ गया जी। और मैंने इतना देर कर दी। ठीक इतने है। मुझे फ़ोन आए, इतनी बार मुझे बोला गया नाम लेने के लिए। और खुद चल के संत रामपाल जी महाराज भी आए। पंचकुला में आए। ठीक है। और मैं फिर भी नहीं गई। तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा अब देर नहीं करनी। ठीक है। मतलब एक सत्संग सुन के मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नाम लूँगी। ठीक है जी। तो अगले दिन फिर सुबह वाला फिर सत्संग हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला सत्संग के बाद जिसने नाम लेना है अच्छा जी। वो सामने आके बैठ जाओ। ठीक है। तो उन्होंने सामने बिठा के फिर नाम दिया। ठीक है। जैसे ना संत रामपाल जी महाराज जी से जब भी लोग जुड़ते हैं तो नियमों को लेकर काफ़ी चीज़ होती है। जी, मतलब लोगों के मन में ये चीज़ आती है कि इनके नियम बड़े टफ हैं। जी, तो जो उनके नियम थे, जी, जब आपने नाम लिया जी। तो फिर नियमों को लेकर आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपने सोचा उन नियमों के बारे में? जब उन्होंने मुझे फॉर्म भरवाते टाइम नियम बताए ना, ठीक है जी। तो मैं बहुत खुश हुई। अच्छा जी। जबकि सब कहते हैं कि नियम कठोर हैं, जी। लेकिन मुझे नियम ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। अच्छा जी। मुझे नियम इसलिए अच्छे लगे क्योंकि क्या है नियम, सिर्फ बुराई छुड़वाते हैं। नशा ना करना है ना कराना है, जी। ठीक है, ना झूठ बोलना है, ना चोरी करनी है, ना नॉनवेज खाना है, ना खिलाना है, ना दहेज लेना है, ना रिश्वत लेनी है, ना ब्याज लेना है। तो ये सारी बुराइयां ही तो छुड़वाते हैं, बिल्कुल। कुरीतियां ही तो छुड़वाते हैं। ठीक है। इतने सालों से जो चलती आ रही हैं कुरीतियां, हर कोई यही कर रहा जी। है ना। दिवाली मनाना हो गया, होली मनाना हो गया। हमारे घर दिवाली पे तो बड़ा ही मुझे डर लग जाता था पहले ही, जब दिवाली आती थी, अच्छा जी। कि अब ये गिफ्ट देने लेने का चक्कर शुरू हो जाएगा। और फिर पहले खरीदने जाओ, फिर देने जाओ, फिर हमारे घर जो दे जाते थे हमें कोई पसंद नहीं आता था, अब इनका हम क्या करें, कहाँ रखें। ठीक है। फिर पूजा के लिए इतना सारा सामान इकट्ठा करो, जी। 10,000 रुपये तो वैसे ही लग जाता था आराम से। ठीक है जी। तो अलग से मतलब ये चीज़ खानी है, ये जलेबी दूध में डाल के ज़रूरी खानी है, पूजा तभी पूरी होएगी, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो इस तरह की चीज़ें मुझे परेशान करती थी। और हर दिन कोई ना कोई व्रत, जी। और भूखे रह रह के मैं परेशान हो गई थी। शाम को मुझे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है। हर दिन कोई व्रत होता था। और उन्होंने बोला कि आपने व्रत नहीं रखना, गीता जी में व्रत रखना मना किया है। जी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने है। कहा शुक्र है मेरी जान छूटी। ठीक। मतलब ये है आपके कहने का, जो मेरे को समझ आया, कि जिन नियमों को लेकर लोगों के अंदर भ्रमणा है, संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों को लेकर समाज के अंदर चीज़ें इस तरह से हुआ खड़ा किया गया, तो ऐसी कोई बात नहीं ना, थी। बिल्कुल भी वो तो बेसिक बुराइयां जो छोड़नी है, वैसे भी किसी इंसान के अंदर नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल। जैसे ना देखो, आपने नशे की बात की, ये जुए की बात की, और रिश्वत या ये चीज़ें,
अगर ये किसी के अंदर बुराई है तो उसको तो वैसे इंसान भी नहीं समझा जाता। इंसान भी नहीं समझा जाता। तो मतलब जो एक नेक इंसान के अंदर हम्म। गुण होने चाहिए, हाँ जी। वो गुण लाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के बेसिक नियम हाँ जी। को इतना हुआ बना दिया गया है। जी जी। बिल्कुल। और मुझे ये अच्छा लगा, एक तो ये नियम बहुत अच्छे लगे, और फिर जो उन्होंने नाम दिया, उन्होंने बोला ये कभी भी जप सकते हो, अच्छा जी। सुबह शाम दोपहर रात, कोई इसका टाइम नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे ही उठ के बैठना है, या कोई ऐसी बात नहीं है। चलते ठीक है। फिरते नाम जपो, नियम में रहो, भक्ति मर्यादा में रहो, अपना परमात्मा को पाना है ठीक तो है परमात्मा मिल जाएगा। जी। तो मेरे को इस बात की बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जी। तो बहुत अच्छा हो गया कि अब सारे ढकोसले भी नहीं करने पड़ेंगे। जी। जो हम सुबह सुबह 4 बजे नहा के मंदिरों में जाते थे, व्रत रखते थे, ठीक मेरी है। बड़ी तबीयत खराब हो जाती थी। गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं हमने छोड़ा, जन्माष्टमी का नहीं छोड़ा, बस हमें परमात्मा चाहिए था तो बिल्कुल। सब करते थे। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। ठीक है जी। हाँ जी। देखो आपके साथ ना ये जो आपने घटना बताई, जब आप सतलोक आश्रम करौंथा के अंदर गए, तो एक तो पॉइंट ये हुआ कि पहले आपको दर्द था, जी। वो आपका दर्द आपने बताया कि जाते खत्म हो गया, हाँ जी। मतलब दुख सुख में बदल गया। दूसरा क्या होता भी, आध्यात्मिक ज्ञान, हाँ जी। जो आपके सवाल थे सभी सवालों के जवाब वहाँ पे थे। बिल्कुल। अगली चीज़ थी व्यवस्था को लेकर, जी। मतलब व्यवस्था ऐसी जो आपने कभी नहीं देखी, इतने सत्संगों में भी जा लिए सभी जगह। और उससे बड़ी चीज़ जो समानता, समानता, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई ऊंच नीच का ठीक। या अमीर गरीब बिल्कुल। का कोई ऐसा बिल्कुल। मतलब भेदभाव नहीं था वहाँ पे, मतलब सारी। और नाम जपना इतना आसान था। हाँ, और जो भक्ति की विधि बताई, विधि बताई, बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत ही आसान, मतलब बहुत जो इजी। पहले हम क्रियाएं इतना मतलब कष्ट सह रहे थे या इतने कष्ट झेल के भक्ति करने की कोशिश जी। कर रहे थे, मतलब वो भक्ति विधि भी जो है इतनी आसान बता दी। बिल्कुल। और नियम ऐसे बताए कि जिन नियमों का पालन करने मात्र से आप एक नेक इंसान बन जाएं। बिल्कुल। बिल्कुल। पहले भी हम मतलब करते थे, लेकिन फिर भी ना कहीं गलतियां भी हो जाती हैं, है बिल्कुल। ना। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि भाई हमारे जो मन है अंदर, हमारे अंदर वो काल है ना। बिल्कुल। काल का दूसरा रूप है, तो हमसे गलतियां भी होती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि अब जो आपने नाम ले लिया है ना, इससे जी। पहले के जो आपके पाप हैं, वो जैसे एक चिंगारी पड़ती है ना पुराने घास पे, तो वो सारा 1 मिनट में जल जाता है। तो ऐसे तुम्हारे पाप खत्म हो गए हैं, ठीक है जी। आगे तुमने करना ही नहीं है। तो ठीक है, ना समझी में हमने भी किए होंगे, बिल्कुल। तो वो भी मुझे मतलब एक और बेनिफिट लगा जी। कि भाई पुराने तो खत्म हो गए। नहीं तो हर जगह कहते हैं कर्मों का फल भोगना ही भोगना पड़ता है, पड़ेगा। वो तो यही कहते हैं बाकी जगह पे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि आगे तुमने बुराई करनी नहीं है, पिछली तुम्हारी खत्म कर दी है, ठीक है। अब तुमने नाम की कमाई करनी है। ठीक है जी। तो मुझे हर चीज का वहां जाके पहली बार में ही सब फायदा हो गया। मतलब जो आपकी धारणाएं थी पहले, जो सोच थी भक्ति को लेकर, क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए, कर्म भोगने पड़ेंगे, ये भगवानों को लेकर, इस मतलब उन सब को एकदम से एक ऑपोजिट एंगल मिला, मतलब चीजें ऐसी भी हो सकती है। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बहुत अलग था मेरे लिए। तो ये पता चल गया था एक ही सत्संग सुन के कि परमात्मा मिल गया है, और यही परमात्मा है। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर मैं जब घर आई तो मैंने सिस्टर को फ़ोन करके बताया कि मैं नाम ले आई हूँ अच्छा जी। और मेरे को परमात्मा मिल गए हैं। ठीक है। तो फिर उसको बड़ी हैरानी हुई, कहती लाई इसको क्या हो गया। ठीक है जी। ये भी उनके साथ मिल गई। ठीक है जी। तो फिर घर में थोड़ा जब मैं आई तो मुझे जोत जलाना, आरती करना बहुत अच्छा लगने लगा। तो फिर क्या परिवर्तन आया माहौल में, आपके घर में, जो पहले जिस तरह की, अगर हम कहें घर के अंदर जैसे नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी की बात करते हैं हम, जब आप नाम लेने के बाद आपने भक्ति शुरू की, आरती नित्य रामायण ये जोत लगाना शुरू किया, फिर वो किस तरह का परिवर्तन आपके घर में आया? तो जीवन में परिवर्तन ऐसे आया कि जब घर में आए, हमने भक्ति करनी शुरू करी जी। तो एक पॉजिटिविटी आ गई घर में। ठीक है। पहले जो गुस्सा था, क्रोध था, नेगेटिविटी थी, वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अच्छा जी। एकदम ही खत्म हो गया मतलब। ठीक है जी। तो घर का माहौल इतना अच्छा हो गया, जैसे हमारा बिजली का बिल उसमें माइनस में आया। अच्छा जी। 1500 रुपये 2 महीने का बिल आता था पहले, अच्छा जी। और सैलरी थी 5000, अच्छा जी। है ना। सिलेंडर हो गया, राशन हो गया, बच्चों की फीस हो गई, जी। वो सब तो कुछ बचता ही नहीं था। बिल्कुल। और बिल्कुल बिजली का बिल माइनस में आया। अच्छा जी। राशन लेके आए थे, जैसे वो पूरा महीना खत्म ही नहीं हुआ, अच्छा चली जी। जा रहा है। ठीक है। और एक मन में शांति, एक मन में खुशी थी, विकार खत्म हो रहे थे।
अच्छा क्रोध जी। आना बंद हो गया एकदम। ठीक है जी। पहले बहुत गुस्सा आता था मुझे, तो मैं खुद सोच रही थी कि गुस्से वाली बात पे भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। ठीक है मुझे जी। खुद फील हुआ, बच्चों ने भी बोला कि मम्मी अच्छा। आपको गुस्सा नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये सब चेंजेस मैंने देखे। मतलब बरकत होनी शुरू हो गई। बरकत हो गई घर में, ठीक है जी। पैसों में जैसे बरकत हुई, और हर चीज़ में ठीक है। सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ठीक है। तो जैसे आपकी सिस्टर जो फरीदाबाद में थे, उन्होंने स्टार्टिंग में नाम लिया था, तो उन्होंने भी कभी आपको मोटिवेट किया इस तरह से अपने एक्सपीरियंस बता के जी कि हमने नाम लिया, हमारे साथ ये हो रहा जी, घटना ऐसे? उनका सिलेंडर ही 4 महीने चल गया था, उन्होंने बताया मुझे अच्छा जी। कि 1 महीने सिलेंडर ख़त्म हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि पहले सत्संग में जाएँ या इधर सिलेंडर भरवाएँ, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते थे। अच्छा जी। जीआई की इनकम बहुत अच्छी थी, लेकिन वो दान पुण्य बहुत संतों को, मंदिरों में इधर-उधर करते थे। तो उन्होंने बोला कि चलो हम सत्संग में ही चलते हैं। अच्छा जी। फिर सिलेंडर नहीं भरवाया, अगले महीने फिर नहीं भरवाया, और वो चलता ही रहा। अच्छा जी। 4 महीने सिलेंडर ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा और जी। भी हमें सत्संग में जब हम जाते थे, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई भी सत्संग मिस नहीं किया। हर 15 दिन बाद मैंने सत्संग में जाने की कोशिश पूरी करी कि ठीक है कभी जी। कोई मिस ना हो जाए। तो शनिवार को जाना और इतवार रात तक घर आ जाना, मंडे को फिर ऑफिस होता था। ठीक है जी। तो उसमें जो है हर चीज़ में हमें बरकत नज़र आई, ठीक है जी। क्योंकि जहाँ साल में एक बार सत्संग में जाना मुश्किल था, वहाँ महीने में 2 बार जाने लगे। ठीक है जी। तो मैंने सोचा कि अब मैं फरवरी में बच्चों को नाम दिलवाती हूँ। बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम हाँ, थे। ये मैं आपसे पूछने वाला था जी। कि आपके हस्बैंड ने पंचकूला में नाम ले लिया, उसके बाद आप सरप्राइज देते हुए सभी को करौंथा में गए, नाम ले लिया, जी। तो फिर बच्चों को आपने कैसे ज्ञान समझाया, या उनके अंदर ये कैसे कसक बनी, उनको ये नामदान या संत रामपाल जी महाराज जी की दया कैसे हुई? बच्चों को मैंने घर में जैसे जो भी हमें बेनिफिट्स हो रहे थे वो बताते ही रही। बच्चे खुद भी फील कर रहे थे। हाँ। तो उन्होंने भी बोला कि हम नाम लेते हैं, और मैंने भी बोला कि अब बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, ठीक पहले है। ही हम देर कर चुके हैं। ठीक है। तो मैंने फ़ोन किया आश्रम में कि मैंने अच्छा जी। बच्चों को नाम दिलवाना है, और उनके एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम थे बेटी के। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो उन्होंने बोला कि फ़ोन पे ही नाम दे देंगे। अच्छा जी। फिर हम एसटीडी पे दोबारा गए, फ़ोन किया हमने, तो संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने फ़ोन दिया। अच्छा जी। तो मैंने पहले बिटिया को दे दिया फ़ोन, अच्छा तो जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको फ़ोन पे नाम दिया, ठीक और है। फिर बोला कि इब छोटे ना फ़ोन दे। अच्छा जी। तो मुझे फिर यहाँ फिर हैरानी हुई कि ना तो हमने ये बताया कि दोनों बेटे हैं या दोनों बेटियां हैं हाँ, या अब बड़ा बच्चों बच्चा का कौन कभी है, जिक्र नहीं हुआ था। ना, और ठीक है। किसको पहले फ़ोन पकड़ा रही हूँ हाँ ये भी नहीं हाँ, बोला था। ठीक तो है। उन्होंने बोला इब छोटे ने फ़ोन दे। ठीक है। फिर उन्होंने बेटे को नाम दिया, और फिर भगत जी ने फ़ोन ले लिया और मुझे बोला कि अब इनको घर जाके आप प्रसाद दे दो, फिर जब आओगे यहाँ इनका फॉर्म भरवा देना। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर हम भक्ति करने लगे। जी। फिर हम बच्चों को लेके गए वहाँ पे। ठीक है। तो जब मैंने वहाँ पे जाना था तो मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपये थे। 1,000 रुपये थे, और मैंने जाना भी ज़रूरी था, और अच्छा जी। चारों नहीं जाना था। ठीक है। तो मैंने कहा जाना तो ज़रूर है, चलते हैं। तो कितना किराया लगता था एक साइड से चंडीगढ़ से जाने का? चारों का 600 रुपये के लगभग 600? या 650 लग गया था हमारा। ठीक है। हाँ जी। ठीक है और जी। वापसी का पता नहीं था कि कैसे आएंगे। मतलब 1000 रुपये था आपके पास, 650 लग गया, तो लग गया, 350 में वापस आना। वापस आना था। अच्छा जी। तो ये कुछ नहीं सोचा था कैसे आएंगे, पर ये पता था जाना ज़रूर है। ठीक है जी। तो फिर हम जब गए वहाँ पे, सत्संग सुना, अगले दिन हम वापस आ रहे थे। जैसे पहले हम टोकन पे जूते जमा करते थे ना, तो हमने जूते लिए सब ने। और उस टाइम मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि अब बाहर जाना है और बस में बैठना है और टिकट लेनी है। ठीक तो है। पता नहीं कैसे जाएंगे। तो जब हम जूते वगैरह लेके बाहर आए, अच्छा जी। गेट के बाहर, सतलोक आश्रम के बाहर, जी। तो वहाँ पे सारी संगत जो पहले निकल चुकी थी वो खड़ी हुई थी। बहुत भीड़ थी गेट के बाहर। तो अच्छा मैंने जी। कहा आज भीड़ क्यों है, सत्संग से बाहर निकलते ही लोग तो बसों में चढ़ के हाँ, चले अपने जाते अपने थे। घर को निकल जाते हैं। हाँ, तो सब खड़े हुए थे। अच्छा जी। तो फिर हमने किसी से पूछा तो पता चला कि बसों की स्ट्राइक है। अच्छा जी। तो हमें लगा लोकल बसों की स्ट्राइक होएगी, बस स्टैंड तक भाई जाने के लिए ना लोग, कोई ट्रक, कोई ट्राली, कोई ट्रैक्टर, ठीक है। ऐसे जो उधर झज्जर रोड पे होते हैं, तो उनको हाथ दे रहे थे और उन पे बैठ बैठ के जा रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी एक ट्रैक्टर वाले को हाथ दे दिया। अच्छा जी। तो उसको बोला भी हमें बस स्टैंड छोड़ देना, तो उसने बोला बैठ जाओ, छोड़ दूंगा। हम बस स्टैंड पे गए, रोहतक बस स्टैंड गए तो सारा बस स्टैंड खाली। अच्छा जी। फिर हस्बैंड पूछ के आए अंदर कि क्या यहाँ पे खाली क्यों है, तो उन्होंने बोला कि जो लॉन्ग रूट की बसें हैं उनकी भी स्ट्राइक है। अच्छा जी। तो फिर उन्होंने पूछा उससे, भाई अब क्या करें, बसों की तो स्ट्राइक है, जिसके साथ हम गए थे ट्रैक्टर वाले के साथ। तो उसने बोला कि आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूंगा। ठीक इन्होंने है। बोला पानीपत छोड़ दोगे? बोला हाँ जी पानीपत छोड़ दूंगा। ठीक है। तो उसी में हम बैठे रहे, और धूप का भी टाइम होता है, जैसे हम 2 बजे निकले थे वहाँ से, तो
इतना अच्छा मौसम हो गया वहाँ पे, हल्की हल्की बारिश और बिल्कुल बादल आ गए और बड़ा अच्छा मौसम हो गया। ठीक है। और उसमें हम बैठ के परमात्मा की ज्ञान चर्चा करते हुए, क्योंकि मेरी सिस्टर भी साथ थी, करनाल वाली 2 सिस्टर थी, उनके बच्चे थे, सारे हम उसी में बैठ गए। ठीक है। और पानीपत तक आए तो फिर हस्बैंड ने मुझसे बात करी, भाई अब पानीपत हम उतरे। तो उसने बोला वैसे तो मैं आगे ही जा रहा हूँ, आपने कहाँ जाना है, आगे जाना तो बैठे रहो। ठीक है। तो फिर इन्होंने बोला ठीक है, हमें करनाल उतार देना। ठीक है जी। तो हम करनाल तक आ गए। अच्छा जी। फिर उसने वहाँ पहुँच के हमें पूछा कि अब आगे भी जाओगे क्या कहीं। ठीक तो है। हस्बैंड ने बोला हाँ हम चंडीगढ़ जाएंगे। हम्म। तो वो बोलने लगा कि सुबह 4 बजे मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, इसी जगह मुझे मिल जाना जीटी रोड पे। अच्छा जी। तो फिर हमने बोला कि नहीं, सुबह बच्चों का पेपर है तो हम ठीक। अभी जाएंगे। तो इतना हमारे पास किराया भी था। ठीक तो है। रात को वहाँ से करनाल से हमने बस ली और हम घर पहुँच गए। देखो बड़ी ना हैरानी की बात ये है जी कि मतलब एक ट्रैक्टर वाला जी। रोहतक से चंडीगढ़ आ रहा है। हाँ जी, कनौथा आश्रम से। हाँ, और मतलब आश्रम के गेट के आगे से हाँ इतनी दूर तक, और हाँ, वो और वही हमें मिला। जी, और मतलब वो जहाँ से आपका किराया था जी, वहाँ पे वो आपको भगवान वहां तक ने छोड़ दिया जी उसने। और वहाँ तक उसने आपको तो छोड़ दिया। चंडीगढ़ तक बोला, गुरुजी ने तो हमारा अरेंजमेंट चंडीगढ़ तक का कर दिया था। हम्म। तो वहां से हम फिर बस में आ गए, ठीक है। क्योंकि हमें रात को ही घर पहुंचना था। ठीक है। तो तो इस तरह के कोई और भी चमत्कार हुए आपके साथ कि मतलब जैसे ना संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के इंटरव्यू होते हैं या आश्रम के अंदर जाते हैं तो सभी बताते हैं जी हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, गुरु जी हमारे घर पे प्रकट हो गए, हमारे साथ ये हो हर गया। दिन होते थे जी, तो हर दिन। जैसे संत रामपाल जी भी अपने वो सत्संग में बताते हैं कि हाँ जब उन्होंने ये भक्ति मार्ग स्टार्ट शुरू हाँ में किया था तो उनकी हाँ, जाली बढ़ उनकी गई। जाली बढ़ गई थी। तो ऐसे कुछ आपने फील किया, हाँ कुछ आपके जीवन में हाँ या आपकी हाँ फैमिली जी में आपके घर में कुछ ऐसे हाँ हुआ जी हो जो हाँ आपने जी। महसूस किया हो? हमारे घर एक डाइनिंग टेबल था, अच्छा बहुत जी। पुराना, वो बहुत बड़ा था, उसका साइज बहुत बड़ा था। ठीक है। और जिस कमरे में हम रखना चाहते थे ना, उसका छोटा था वो दरवाज़ा। ठीक है तो हमने कई बार पहले कोशिश की थी, जी। टेढ़ा कर दिया, उल्टा कर दिया, मतलब नीचे से थोड़ा उसका कटवाया भी था, पाया की पाए अंदर होते हैं जा ना, सके। तब भी वो अंदर नहीं गया था। अच्छा जी। तो बड़ी मैं परेशान हो जाती थी कि उसकी जगह ना वहीं पे ठीक बनती थी रखने की, वो रास्ते में ही अड़ रहा था हमें। अच्छा जी। तो जब नाम लेने के बाद एक दिन ऐसे हमने वैसे ही हमने ट्राई किया कि चल रखते हैं, ये नहीं सोचा था कि नाम ले लिया, वैसे ही रख दिया। मन में वैसे ही आ गया। हाँ, और मतलब विद इन 5 सेकेंड वो अंदर चला गया, हमें पता ही नहीं चला। अच्छा जी, हाँ, मतलब दरवाजा एक छोटा तरफ था। से मैंने और बेटे ने पकड़ा था, एक तरफ से बेटी और हस्बैंड ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे किया और अंदर चला गया। मतलब दरवाजा छोटा हाँ था, जी, दरवाजा डाइनिंग छोटा और टेबल का बहुत साइज बड़ा था। बड़ा था। हाँ बहुत बड़ा था, वो पुराने टाइम का था हमारे घर। तो वो एकदम अंदर चला गया। ठीक है जी। तो ये चीज़ हुई। ऐसी ऐसी चीज़ें ना हर दिन ही होती थी। अच्छा जी। हाँ, जैसे हम फटाफट लोन मेरा पास हो गया, पहले लोन नहीं पास हो रहा था। घर जो हमने खरीदा था ना, वो उसमें 2 बुजुर्ग रहते थे, तो घर काफ़ी उन्होंने गंदा कर रखा था। वहाँ पे एकदम टाइलें लगानी थी, या एकदम लोन पास हो गया और वो सब घर इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा हो गया। तो जो सत्संग ना, उसके बाद मैं घर में हर रोज शाम को सत्संग चलाए रखती थी, मैं कभी बंद नहीं करती थी। ठीक है। तो हर सत्संग में ना संत रामपाल जी महाराज हमारे से ऐसे लगता था हमसे ही बात कर रहे हैं। ठीक है। हमारी हर बात का ना वो जवाब देते थे। ठीक है। तो वो फर्श डल रहा था ना, तो वो ना रस्सी बांध के चला गया अच्छा। एक मिस्त्री, कि कहता ये ना, ये हमने इसको बराबर करने का लेवल बनाया है, तो आप ना इसके ऊपर से ध्यान रखना, ये रस्सी टूटे ना, सुबह हम आके फर्श डालेंगे। अच्छा जी। तो वो पीछे बाथरूम था, वहां से मुझे पानी लेने जाना था। जी। अब मैं सोच रही हूँ ये क्या इतनी रस्सियां बांध के चला गया, मैं कैसे जाऊं। अच्छा जी। तो गुरुजी सत्संग में बोले अच्छा। कि इतनी कितनी ऊंची रस्सी है जो टाप नहीं सकते। ओहो। तो ये मेरे को ना ऐसे हो जाता था, ओहो, ये हर दिन होता था मेरे साथ, अच्छा जी। कि जो मैं बात कर रही हूँ वो मुझे सत्संग में जवाब मिल रहा है। ठीक है। और ये हर दिन मुझे बड़ी चीज़ें हैरान करती थी। फिर एक दिन सत्संग सुन रही थी मैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज ना सत्संग सुनाते हैं, सेऊ, सम्मन और नेकी। ठीक है। सम्मन और नेकी पति पत्नी थे, जी। और सेऊ उनका बेटा था। ठीक है। तो वो भी गरीब थे बहुत। बिल्कुल। तो उन्होंने नाम ले रखा था, और आस पड़ोस वाले उनसे थोड़ा चिढ़ते थे, ठीक है। और उसको बच्चे को चिढ़ाते मतलब थे। ये कबीर साहिब के समय की? कबीर साहब के समय की 600 साल पहले जब वो आए थे, अच्छा जी। तब की बात है। ठीक है। ठीक तो है। संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने सत्संग में सुनी। ठीक तो है। वो उस टाइम वो बता रहे थे कि भाई सेऊ को जो ना उसके फ्रेंड्स या दोस्त कहते थे, कभी तुम्हारे गुरुजी तो तुम्हारे घर नहीं आते। ठीक है। तो वो जैसे अपने माँ बाप को बोल रहा था कि हमारे गुरुजी हमारे घर नहीं आते। ठीक है। तो उसी टाइम उन्होंने कुंडा खड़काया, कबीर साहब उनके घर आ गए। अच्छा जी। और वो बात मैं सुन रही हूँ, और मैं मन में सोच रही हूँ कि आज ऐसे टाइम, आज नहीं हो सकता ऐसा। हाँ, पहले वो बड़ा हुआ। सच्चा टाइम था। उसी टाइम उन्होंने बोला अपने माँ बाप को, सेऊ ने, ठीक है। और कबीर साहब आ गए। और
एक सेकंड भी नहीं हुआ था मेरे मन में, जैसे ये बात आई कि आज नहीं ऐसा हो सकता, और हमारी बेल बजी। अच्छा जी। तो बेल बजी तो मैं, वो सत्संग इतना मार्मिक क्या आप सुनोगे ना तो रोना आ जाएगा, तो मैं जी बहुत रो रही थी वो सत्संग सुन ठीक के। है। हाँ, दो दो सत्संग ना, मतलब मेरे को भी ये फीलिंग कई बार आती है, मैं अपनी शेयर करता हूँ। एक तो ये सेऊ समन और नेकी वाला ये, और दूसरा जब अधम सुल्तान का वो प्रकरण आता है, परमात्मा कैसे उस जीव के पीछे पीछे चलते हैं, जी मतलब एक बार आते हैं फिर दोबारा नए नए रूप बनाकर उस एक जीव को निकालने के लिए कोशिश करते हैं। ये पर सचमुच। संत रामपाल जी महाराज जी का ना हर सत्संग ऐसा है, अगर आपने ध्यान से सुना जी और आपका मन वहां पे लग गया ना, जी तो रोना जरूर आएगा, बिल्कुल सही है। आंखों में आंसू आएंगे हाँ आएंगे। जी। तो फिर सेव ने जैसे ही बोला, फिर उन्होंने कुंडा खड़काया और मेरे मन में आया, तो हमारी भी बेल बजी अच्छा जी। और मैं बाहर देखने गई। पहले जी मैंने फटाफट आंसू पोंछे, मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया होगा, ठीक मैं है। तो सत्संग सुन रही थी, तो मुझे ऐसे होता था भी डिस्टर्ब हो गई मैं जैसे। जी लेकिन मुझे क्या पता था कि जैसे मैंने कुंडा खोला तो सफ़ेद कुर्ते पजामे में बहुत लंबे से भगत खड़े हुए थे एक। अच्छा जी उन्होंने मुझे सच्चा ही बोला, ठीक है। और वो जाट ही थे और आए भी रोहतक से थे। अच्छा जी तो मैंने पूछा, हाँ जी भगत जी आप कहाँ से आए हो? कह रहे मैं रोहतक से आया हूँ, ठीक है। लुधियाना जा रहा था और मैंने सोचा आपसे मिलता चलूँ। मतलब रोहतक का लुधियाना का रूट हाँ, चंडीगढ़ तो बीच में आता ही नहीं है, आएगा नहीं। अम्बाला से ही चेंज हो जाता है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा। कहते हाँ आपके हस्बैंड ने मुझे आपका एड्रेस दिया था। उस अच्छा जी। टाइम हस्बैंड थे नहीं घर पे, अच्छा जी थोड़ी देर बाद ये भी आ गए। ठीक है। तो जब ये आए तो वो भगत जी बैठे थे, मैंने उनको पूछा चाय लोगे? तो वो कहते मैं चाय नहीं पीता। मैंने अच्छा कहा अच्छा दूध पत्ती बना लेती हूँ। ठीक है। तो कहते ठीक है दूध पत्ती बना लो। ठीक है। तो घर में जो भी खाने पीने का था सामान वो भी मैं ले आई, वो दूध पत्ती बनाया, उनके जी साथ बैठे, हमने ज्ञान चर्चा सुनी उनसे। जो भी उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के ना बड़ी नज़दीक की वो बातें बता रहे थे, जैसे उनके साथ ही रहते हो। ठीक है। तो वो बातें सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मेरे को लगा कि फिर मेरे हस्बैंड जैसे आए थे बैठे थे, अच्छा। उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं उनसे कि आप भाई कौन हाँ, हो, कहाँ जैसे से। किसी से हम परिचित हों पहले तो कुछ ना कुछ बातचीत ये होती है। परिचित नहीं थे, हाँ। पर फिर भी जैसे उन्होंने मुझे बोला कि इन्होंने मुझे आपके हस्बैंड ने एड्रेस दिया था, तो ऐसी कोई बात ना तो मैंने पूछी ना इन्होंने पूछी। उनके जाने के बाद मैंने पूछी, मैंने कहा आपने इनको कब एड्रेस दिया था? अच्छा। तो वो कहते मैंने तो कभी एड्रेस नहीं दिया, ये कौन थे, मैं थोड़ी जानता हूँ। ठीक है। तब मुझे हैरानी हुई, मैंने कहा अच्छा ये तो जरूर परमात्मा आए थे। उस टाइम नहीं समझ आती इंसान को, बिल्कुल बाद में पता बाद में लगा। समझ आया कि ठीक ये है तो जी। परमात्मा ही आए थे। तो उन्होंने मेरे सारा घर देखा, हमारे स्टोर तक भी गए। ठीक है जी। तो मतलब वो चीज़ मुझे बाद में समझ आई कि ये परमात्मा ही आए थे हमारे घर। जी। अच्छा शशि जी, जब आपने बचपन की बात बताई थी स्टार्टिंग की, तो आपने कहा था कि मैंने गुरु बना रखा था, भक्ति आप करते थे सारी। फिर जब आपकी सिस्टर्स आपको ये ज्ञान के बारे में बताते तो आपके मन में एक चीज़ आती थी कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, जी गुरु बदलने से पाप लगता है। जी तो अगर ये सवाल आज आपसे दोहराया जाए, जी। क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? जब तक गुरु मिले ना साचा, तब तक गुरु करो दस पांचा। अच्छा जी ये भी मुझे बाद में समझ आया। ठीक है। अब एक डॉक्टर से हम ठीक नहीं होते तो डॉक्टर बदलते हैं ना, बीमारी को लेके तो नहीं घूमते रहते कि डॉक्टर कर लिया हमने जी तो इसी तरह से गुरु तब तक बदलना चाहिए जब तक हमें सच्चा गुरु ना मिल जाए। जी ये बात की मुझे बाद में समझ आई। ठीक है और जी। फिर हमें संत रामपाल जी महाराज मिले। गुरु होना चाहिए पूरा, अच्छा जी। पूरा गुरु, और वो भी तत्वदर्शी संत हो, अच्छा जो जी 3 नाम का जाप देता हो और उल्टे लटके हुए पेड़ को विस्तार से बताए। ये गीता जी में प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया। ठीक है। तो मुझे फिर समझ आई कि गुरु तो तब तक बदल सकते हैं जब तक सच्चा गुरु ना मिले। और आज धरती पे सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी पूरे गुरु हैं। जी। अच्छा, गीता की आपने बात की, तो आपने कहा था कि आप बचपन के अंदर जो है वो गीता का 18वां अध्याय पढ़ते थे। रोज पढ़ते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में अक्सर जी वो 18वें अध्याय के जो श्लोक हैं 62 और 66 जी उनका रेफरेंस लेते हैं। हाँ जी तो जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिले या आपने उनका सत्संग सुना स्टार्टिंग में, तो आपको वो बातें स्ट्राइक की कि बिल्कुल ये मैंने कितनी बार पढ़ा? बिल्कुल। हम अच्छा तो जी। संस्कृत पढ़ते थे और छोड़ देते थे, मीनिंग तो पता ही नहीं था। ठीक है। तो मीनिंग तो उन्होंने बताया, ठीक है। तो एक एक शब्द का उन्होंने मीनिंग बताया। फिर समझ आया कि अच्छा ये लिखा है 18वें अध्याय में, इससे मोक्ष मिलेगा ठीक है। कि तत्वदर्शी संत मिल जाए, 3 नाम का जाप देता हो, उल्टे लटके हुए पेड़ की
विस्तार से बताए। जी तो वो चीज़ मुझे बाद में समझ आई कि अच्छा, बुक्स में जो लिखा होता है हमें वो पढ़ के समझ के वही करना होता है, ना कि सिर्फ बुक्स को ऐसे पढ़ते रहो हर रोज। और ठीक है। अच्छा, जो आपके बेसिक सवाल थे बचपन में, आपने कहा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का फर्स्ट सत्संग सुना, वो आपके सवाल सॉल्व हो गए। मैं वो सवाल दोहराना चाहता हूँ आज। जी मतलब आप अब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, उनका ज्ञान समझा है, जी इतने सालों से सत्संग भी सुना आपने, उनकी पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, तो मैं वही सवाल आपसे दोहराना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। जी देखिए, हम परमात्मा का ही अंश हैं जी और हम सतलोक में रहते थे, जी जहाँ पे सिर्फ सुख ही सुख है, ठीक है। कोई दुख नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे बुढ़ापा नहीं है, हम्म वहाँ पे मृत्यु नहीं है, वहाँ पे कमाना नहीं पड़ता, हम्म बच्चे पैदा नहीं करने पड़ते, हम्म सिर्फ वहाँ पे सुख है। ठीक है। और वही सुख हम इस धरती पे तलाश करते रहते हैं। हम्म और यहाँ हम अपनी मर्जी से आए थे, ठीक है। इस काल के लोक में हम अपनी मर्जी से आए थे। हम्म पहले ये प्रश्न मुझे बहुत तंग करता था, हम यहाँ क्यों आए, क्यों बनाई ये दुनिया, जी यहाँ पे इतना दुख है। हम्म तो परमात्मा से सवाल था, क्यों बनाई ये दुनिया। हम्म तो फिर जब ये सवाल का जवाब मिला कि भाई हम अपनी मर्जी से आए हैं इस काल के लोक में, तो फिर मुझे थोड़ी तो तसल्ली हुई कि गलती तो अपनी है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा मन को ये लगा कि हाँ, अब संत भी मिल गए हैं सच्चे, अब नाम भी मिल गया है, अब हम वहाँ वापस जा सकते हैं। जी नियम मर्यादा में रह के भक्ति करनी है और वहाँ वापस जाना है, तो फिर हमें मोक्ष मिल जाएगा, फिर हम कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। जी नहीं तो 84 लाख तो है ही है तैयार, बिल्कुल। एक मनुष्य जन्म, फिर 84 लाख, फिर स्वर्ग नरक, जी अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग है, बुरे का नरक है। ये सारा ज्ञान हो गया था हमें फिर। तो फिर ये परमात्मा ने दुख सुख, हाँ जी पाप और पुण्य, जी, जन्म और मृत्यु, ये चीजें क्यों बनाई। ये चीजें काल भगवान ने बनाई ना यहाँ पे हमें उलझाने के लिए, जी ये परमात्मा ने नहीं बनाई। ठीक है। परमात्मा ने तो हमें सतलोक में रखा हुआ था, वहां सिर्फ सुख था। ठीक है। उन्होंने तो बोला नहीं था, वो तो कह रहे थे मैं नहीं भेजूंगा तुम्हें। जी और हम अपनी मर्जी से आए थे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ये दुख सुख भोगने के लिए काल भगवान मजबूर करता है। तो ये जो आप चीजें कह रहे हैं कि हम सतलोक में थे, यहाँ काल ने दुख सुख बना दिए, हम काल के साथ आ गए, इन बातों का आधार क्या है, किन बातों को, मतलब आपने कह दी, मतलब ऐसा नहीं लगता ये मन गढ़ंत सी बातें हो सकती हैं। नहीं, ये इसका जवाब आपको सृष्टि रचना में मिलेगा। जी आप संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई सृष्टि रचना पढ़िए, जी उनकी साइट पे जाके www.jagatgururampalji.org, और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पे पेज है, सतलोक आश्रम 001 यूट्यूब पे चैनल है। उनका इतना ज्ञान सारा ये जो है ना आपका फोन में सब भरा पड़ा है। ठीक है। आप उनकी सृष्टि रचना पढ़िए, ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़िए, जीने की राह बुक है, हम्म तो उसमें आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर ना विकार है, ये जो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ये तीनों गुण है हमारे अंदर। ठीक है। तो ये हमें मजबूर करते हैं यहाँ पे पाप और पुण्य करने के लिए, उसी से हमें सुख और दुख मिलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों का ज्ञान हमें सृष्टि रचना पढ़ने से हुआ। ठीक है जी। हाँ जी। तो जैसे आप स्टार्टिंग के अंदर सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, सोमवार को किसी, मंगलवार को और, बुधवार वीरवार, मतलब सभी हफ्ते के दिन अलग अलग देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जी और तलाश रहती थी परमात्मा की। जी। तो वो देवी देवता क्या चीज़ है, परमात्मा क्या चीज़ है, अगर आपने परमात्मा को जाना है जी। तो वो परमात्मा कौन है, हाँ जी। कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा। परमात्मा देखिए, परमात्मा कबीर साहब जी हैं, वो अच्छा। सतलोक में रहते हैं। जी वो मिलेंगे पूर्ण संत की तलाश करके, उनसे नाम लेने। तत्वदर्शी संत होना चाहिए, सच्चा संत होना चाहिए, जी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और दूसरा सवाल आपका क्या था। जो आप सोमवार मंगलवार ये हाँ अलग अलग देवी देवताओं हाँ की जी, भक्ति कर रहे इनकी थे। हमें रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। इन्हीं के नाम जपने को देते हैं संत रामपाल जी महाराज। ठीक है। पूजा एक पूर्ण परमात्मा की करनी है, जी वो कबीर साहब हैं। जी तो जैसे अब एक लड़की ब्याह के जाती है अपने ससुराल, तो वो अपने पति की पूजा करती है, देवर और जेठ की रिस्पेक्ट करती है। जी तो इसी तरह से हमें इन देवी देवताओं की इज्जत करनी है, जी उन्हीं का नाम जपना है। और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। जी हाँ जी, उन्हीं को हम पाना चाहते थे, और वही मिलेंगे हमें, मोक्ष मिलेगा जब। जी वैसे तो नाम के आधार से हमें वो मिल चुके हैं, ठीक है, तो हमें पूर्ण परमात्मा मिल चुका है। जी जी शशि जी, बड़ी गहरी बातें थी, काफ़ी डिटेल के साथ आपके साथ चर्चा हुई, बहुत कुछ जानने को जी। और सीखने को मिला।
एक्सपीरियंस आपने अपने शेयर किए जी कि किस तरह एक बचपन के अंदर आपने स्ट्रगल फेस किया। जी तो अंत में एक लास्ट सवाल आपसे लूँगा दहेज के ऊपर, क्योंकि आपने नियमों की बात की थी, और दूसरा जो आपकी लाइफ है वो, क्योंकि आप बहुत सारी सिस्टर्स थी जी और फादर की डेथ हो गई, जी उसके बाद सिस्टर जो आपकी थी और आप जो हैं मतलब बेटियां जो उनकी थी, तो उनकी शादी एक बहुत बड़ा पहाड़ हम कह सकते हैं सामाजिक नज़रिए से अगर देखें, जी तो वो पहाड़ जैसी चीज़ थी। तो आज जब ये संत रामपाल जी महाराज जो मार्ग चला रहे हैं, इसके अंदर जो बेटी की शादी है जी वो, और जो समाज के अंदर बेटियों की शादी होती है, दोनों चीज़ों का कंपैरिजन आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ के अंदर। जी ये तो देखो बुराई संत रामपाल जी महाराज जी ने छुड़वाई है और अभी भी छुड़वा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज हमें मिले उससे पहले जो मेरी बहनों की शादी हो चुकी थी, ठीक है लेकिन बहुत कम दहेज में हुई थी, जी। उनकी ठीक हो गई थी, और मेरी तो बिल्कुल बिना दहेज के हुई थी। ठीक तो है जी। संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ पहले से ही थे, ठीक है जी। ये बात का भी हमें एहसास बाद में हुआ। ठीक है जी। तो जैसे मेरी जॉब लगना, गवर्नमेंट जॉब लगी मेरी, और बड़ी ज़रूरत थी उस जॉब की। ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमें इस एक्सपीरियंस से पता चलती हैं जब हम बाद में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाने लगे, और वहाँ में हमने विवाह होते हुए देखे हैं बिना दहेज के। ठीक है बिल्कुल एक भी पैसा, 1 रुपया नहीं दिया जाता। जी। और सब बेटियां जो है ना, पहले जैसे बोझ मानते थे, तो अब जितने भी आश्रम में आते हैं संत रामपाल जी के अनुयायी, तो वो बिल्कुल अब निश्चिंत है। जी। उनको पता है हमारी बेटियां बिना दहेज के जाएंगी, और हर दिन वहाँ पे विवाह होते हैं, रमैनी होती है, जी। बिना दहेज के होती है। बल्कि कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक भगत दोनों बच्चों का बिना दहेज के विवाह करके आया, एक बेटी दे के आया, एक लेके आया। ठीक है जी। तो वो बता रहे थे अब हम भी करेंगे बेटे की रमैनी, तो हमें सोच रखा है 1 रुपया भी नहीं लेना हमने। जी। तो ये चीज़ तो समाज में बहुत ज़्यादा जो है ना, समाज के लिए बहुत दुखदाई है। और जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बिना दहेज के विवाह कर रहे हैं, जी। तो वो बहुत सुखी हो चुके हैं, और ये परिवर्तन सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी लाए हैं। जी। और 2 एक्सपीरियंस मैंने आपको और बताने हैं अपने। जी जरूर। मेरे को एक बार प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी, मेरे को यूट्रस में रसोली बताई थी अच्छा जी। डॉक्टर ने। हाँ, ये मैं ना मेडिकल के ऊपर आना चाहता था, जी बीच में वो हमारी बात थोड़ी डाइवर्ट हो गई कि आप पीजीआई के अंदर हैं। जी पीजीआई एक ऐसा प्लेस है, अगर कहीं भी किसी को जवाब मिल गया कि आप यहाँ आपका इलाज नहीं हो सकता, तो उनको पीजीआई भेजा जाता है जी कि आप पीजीआई में इलाज कराएं। तो आप पीजीआई के अंदर जॉब करते हैं, तो बहुत से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये कहते हैं कि हमें कोई बीमारी थी या ऐसा कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, उनका सलूशन भक्ति से हुआ या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से हुआ। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया, क्योंकि आप तो खुद पीजीआई के अंदर जॉब करते हैं, तो कोई ऐसा मेडिकल एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो? हाँ जी। हाँ जी। मतलब आते हैं लोग वहाँ पे इलाज कराने पीजीआई में अपना, और हम जो है संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लिखवा देते हैं। अच्छा जी। तो मेरे को यूट्रस में रसोली बताई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। ठीक है जी। तो मैंने प्रार्थना लिखवाई कि मुझे ऑपरेशन बताया, रसोली है और यूट्रस रिमूव करेंगे। जी। तो अगले दिन जवाब आया संत रामपाल जी महाराज जी का कि डॉक्टरों की सलाह से आपने ऑपरेशन करवाना है। ठीक है जी। तो उस टाइम तो मुझे ये बात समझ नहीं आई। फिर मुझे जब डेट मिल गई थी ऑपरेशन की, तो एक दिन पहले मुझे फ़ोन आया कि आप एक बार आ जाओ, आपका अल्ट्रासाउंड करना है। मैं पीजीआई में गई और उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया डॉक्टरों ने। वहाँ पे 5-6 डॉक्टर्स खड़े हुए थे। जी। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो वो 5-6 डॉक्टर्स एक कोने में जाके और सलाह करने लगे। ठीक है जी। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। फिर उस टाइम मुझे समझ आया, अच्छा ये सलाह करनी थी। मतलब जो संत रामपाल जी ने कहा उनका था। जो जवाब आया था कि डॉक्टरों की सलाह से ऑपरेशन करवाना है। ठीक है। तो मेरे सामने ही सलाह कर रहे थे। ठीक है जी। उन्होंने आधा घंटा सलाह करी कम से कम। ठीक है जी। और मैं सोचती रही कि पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी आपका ऑपरेशन नहीं होगा, अच्छा जी। 2-3 महीने हम वेट करेंगे, 2-3 महीने बाद होगा। ठीक है जी। तो अगले दिन वैसे मेरे को डेट मिली हुई थी ऑपरेशन की। अच्छा जी। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा इतनी तो मुझे पेन होती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है नहीं, अभी नहीं कर सकते। ठीक है जी। फिर मैं उसके बाद घर आ गई। तो फिर आज तक भी मेरे को ना पेन हुई ना कोई ऑपरेशन हुआ, जबकि उन्होंने बोला था 3 महीने बाद आप दोबारा आना, आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है जी। पर मैं कभी गई नहीं। जी।
फिर एक बार मुझे हार्ट में पेन हुई। अच्छा जी। हाँ जी, तो मैं कार्डियक सेंटर हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने ही है, मैं वहाँ पे गई, मैंने यहाँ पीजीआई हाँ चंडीगढ़ जी में। हाँ जी, जी। तो वहाँ पे मैंने ईसीजी रूम में चली गई सीधे। उन्होंने मेरी ईसीजी करी तो मेरी ईसीजी ठीक नहीं आई। ठीक है। फिर वहीं लिटा दिया मुझे और बोला 1 घंटे बाद फिर करते हैं। ठीक है फिर दोबारा ईसीजी करी, फिर वो भी ठीक नहीं आई, तो हर 1 घंटे बाद वो ईसीजी करते रहे। जी। ईसीजी कोई भी ठीक नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे दवाई वगैरह भी दी वहाँ पे। शाम को 5 बजे मेरे मन में आया कि मैं प्रार्थना लिखवा दूँ, ठीक है। तो मैंने प्रार्थना लिखवा दी आश्रम में कि मेरे को ऐसे ऐसे पेन हो रही है। ठीक है। तो अगले दिन जवाब आता है, लेकिन 1 घंटे बाद ही जब मेरी ईसीजी 6 बजे हुई तो वो थोड़ी ठीक आ गई। अच्छा जी। फिर 7 बजे फिर हुई, 8 बजे फिर हुई, फिर मेरी ईसीजी और ठीक आ गई। ठीक है जी। और अगले दिन एंजियोग्राफी होनी थी। ठीक तो है जी। डॉक्टर ने बोला कि आपको एंजियोग्राफी तो करा लेनी चाहिए, ठीक है भाई जी। ईसीजी तो ठीक आ रही है लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। जी। फिर अगले दिन एंजियोग्राफी हुई, ठीक तो है। वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट थे ठीक है। जिनकी एंजियोग्राफी हुई, बहुत पूरा हॉल भरा हुआ था। ठीक है। फिर जब मेरा नंबर आया, एंजियोग्राफी हुई, तो मेरे को उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट ओके है। ठीक है अंदर जी। ही बता दिया था मुझे वैसे कि आपको कोई स्टंट नहीं डलेगा, बिल्कुल ठीक हो आप। जी। और बाकी जितने भी पेशेंट थे उन सबको वहाँ पे स्टंट डला, मतलब किसी आप को अकेले ऐसे थे? एक अकेली थी मैं जी, जिसको जिनको स्टंट नहीं डला, नहीं तो ठीक। किसी को 1 किसी को 2। और मतलब उससे पहले आपकी हालत नाजुक थी जब नाजुक आप थी, वहाँ मैं गए? बोल भी नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं कुछ कर पा रही थी मैं। बिल्कुल एक एक कदम मैंने बहुत धीरे धीरे रखा। बच्चे मेरे दोनों बाहर थे, अच्छा। बेटा एमबीए कर रहा था और बेटी दुबई में थी, जॉब कर रही थी। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड थे मेरे साथ। तो मैं बिल्कुल उस हालत में नहीं थी कि किसी को फ़ोन भी कर पाऊँ। ठीक है। मुश्किल से मैंने आश्रम में एक फ़ोन किया बस। ठीक है जी। डॉक्टर को बुलाने के लिए भी मैं इशारा ही कर रही थी बस, ठीक इतनी है। ज़्यादा तबीयत खराब थी। ठीक है जी। अगले दिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है हाँ जी। जी। तो बड़ी हैरानी की बात है वैसे जी, कि खुद आप पीजीआई के अंदर हैं और आप इस तरह बस से प्रार्थना लिखवा देते। ठीक है जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, काफ़ी गहराई वाली बातें हैं। वैसे ही आपके जो सवाल थे वो सचमुच बेसिक क्वेश्चंस हैं, जी, आज भी हैं, और मेरे को लगता है सृष्टि की शुरुआत से ये क्वेश्चन रहे हैं। और जो भी इंसान जब भी थोड़ी भी भक्ति की चाह रखता है तो उसके अंदर ये प्रश्न ज़रूर उठते हैं। जी, और जैसा आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के एकमात्र सत्संग से वो जी, सभी सवालों के सभी सवालों सटीक और शास्त्र प्रमाणित बिल्कुल प्रमाणित। जवाब आपको मिले। जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये हमारे साथ बातचीत की जी, और सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसके साथ वो आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। और अभी तो मैं आपको मेन एक्सपीरियंस बता पाई हूँ, और इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि आपका बहुत टाइम लेना तो पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपके पास ज़रूर आएँ जी, और ज़रूर हमारे जो नेक्स्ट एपिसोड होंगे जी, तो कहीं दोबारा से आप उससे ये बातचीत जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं या जो नेक्स्ट चीज़ें आप बताना चाहते हैं वो ज़रूर लें, क्योंकि ये थोड़ी समय की सीमा जी, भी होती है। जी, तो धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शशि बोहरा जी, जिन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, आध्यात्मिक ज्ञान और लाभ को लेकर जो उनके एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए। आप इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ स्पिरिचुअल टॉक में। अगली बार एक नई कहानी होगी, नए अनुभव होंगे, नई शख्सियत के साथ आपको मिलाएंगे। और आप हमारे पेज को और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद।